गुड आफ्टरनून ऑडियो वीडियो क्लियर आसरे क्लियर अच्छे तो ऑडियो परफेक्ट सुबह जाऊँ तो ठीक अच्छे स्टार्ट करवा क्लास ओके लास्ट क्लास रे बेटा जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन विषय पढ़े देती तार विभिन्न प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर देती एटा बेटा केमिकल काइनेटिक्स रो हमर लास्ट क्लास आज हमर ए चैप्टर सरी जीवो तापर बेटा तुमको डीपीपी मिल जीवो आपरे तुम से डीपीपी गुडा को जाई सॉल्व करियर अछि बुझले कि डीपीपी रे पाखा पाखी 6टा खंड क्वेश्चन अछि तुम से 6टा खंड क्वेश्चन निजे सॉल्व करिवो जहां डाउट्स वगैरह हबो सेटा बेटा हम पचार करिवो ओके ठीक अछि देखो कोलिजन थ्योरी बा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो बेटा कोलिजन थ्योरी बा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कौन कहूँ कोलिजन थ्योरी जो आसे ये एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऊपर बेस्ड कोलिजन थ्योरी जो आसे दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कोलिजन स्लो सुबुची गोटे से कोलिजन थ्योरी जो आसे दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को लेकर कौन कराई बना जाइए ताकू बेस करिक कौन कराई बनाई बुझे ये है कोलिजन थ्योरी कह कथा कि जितेबाला भी कौन सी गोटे केमिकल रिएक्शन हुए कोलिजन थ्योरी कह कथा कि सर जितेबाला भी कौन सी गोटे केमिकल रिएक्शन हुए केमिकल रिएक्शन केमती हम ना दीटा मॉलिक्यूल जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल थे जो से परस्पर भितर कोलिजन करेंगे सेतेबेले ही रिएक्शन हम अदरवाइज बेटा रिएक्शन हबार चांसेस ना दीटा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से परस्पर भितर कोलाइड करेंगे कोलिजन जो ही कौन हम ना तांको भितर रिएक्शन प्रोसीड हम अदरवाइज प्रोसीड हम ना ता माने कौन जे जेते भी कोलिजन है समस्त रिएक्शन करेंगे ना बेटा प्रत्येक कोलिजन रिएक्शन रिजल्ट करती नहीं केवल से ही कोलिजन गुड़ाक रिएक्शन रिजल्ट करती जो कोलिजन गुड़ाक होती आपणकर इफेक्टिव कोलिजन प्रत्येक कोलिजन रिएक्शन रिजल्ट करेंगे नहीं केवल से ही कोलिजन गुड़ाक रिएक्शन रिजल्ट करेंगे जोटा हूँ आपणकर इफेक्टिव कोलिजन हो तेणु क्वेश्चन ये आसला कि सर इफेक्टिव कोलिजन कौन तो बेटा इफेक्टिव कोलिजन जो आसे जेकोसी गोटे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन केतबेले कहजिवो ना जेतेबेले से जोड़े बैरियर को पास करिवे दीटा बैरियर आसे जदि गोटे कोलिजन दीटा बैरियर को बेटा पास करि जाउछि तले आमे सेटा को कहबा इफेक्टिव कोलिजन जोड़े जो बैरियर अछि कोन कोन बैरियर अछि प्रथम बेटा बैरियर आसे ओरिएंटेशन बैरियर प्रथम जो बैरियर आसीबो दैट इज आसीबो ओरिएंटेशन बैरियर एवं द्वितीय बेटा जो आमर बैरियर आसो दैट इज आसो एनर्जी बैरियर गोटे है ओरिएंटेशन बैरियर आ गोटे बेटा हूँ कौन ना एनर्जी बैरियर कौन आसला प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम सर कौन वॉइस प्रॉब्लम हो ऑडियो तो ठीक सुबुचे ठीक है ऑडियो ओके देखो तो आम कहले कोलिजन थ्योरी बा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बेटा कौन कहूँ ना सर कोलिजन थ्योरी बा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कह कथा जेकोसी गोटे कंटेनर धर मुझे ये है गोटे कंटेनर तो या भितर कौन थी ना बहुत गुड़े मॉलिक्यूल थे या भितर कौन थी ना बहुत गुड़े मॉलिक्यूल थे तो ये जो मॉलिक्यूल गुड़ाक केबे रेस्ट न था ये सब कौन करती ना मूवमेंट करुवे सब बेटा मैंने कौन करुवे मोशन करुवे बहुत स्लो शुभुची तो बेटा देखिए इयरफोन लगे एटलिस्ट शुणी दिए ये जदि किसी स्लो शुभु तो इयरफोन तुम लगे पार यूज कर देख देख ध्यान दिए तो आम कहले कि जितेबाला गोटे गैस मॉलिक्यूल गुड़ाक आम गोटे कंटेनर भितर नवा ये गैस मॉलिक्यूल गुड़ाक केबे रेस्ट न था एमाने कौन करती बेटा ए टाइप मन इच्छा रैंडम मोशन करती एमाने मन इच्छा ए टाइप रैंडम मोशन करुवे बुझे कि रैंडम मन इच्छा आडे साडे आडे साडे आडे साडे जाऊे जितेबाला मन इच्छा बेटा रैंडम मोशन करेंगे धर ये ठीक गला तो ये मॉलिक्यूल सहित माड़ होगा मॉलिक्यूल सहित माड़ हो धरनी एपटू पलि आसला धर एपटे गला वाल रे माड़ होला
वाल रे माटे धर एपटू आसला एटू धर आसला कि ए मॉलिक्यूल सहित माड़ होला पुणी धरने से सेपटू चला एमती मन इच्छा बेटा आंक भितर कौन होतबो रैंडम मोशन बारंबार 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 होतबो आकु कहते जिगजैग मोशन आकु कौन कह जाए जिगजैग मोशन कह जाए बुझीगला ये हला जिंस जेतबेले मोशन हबो मोशन हेला टाइम रे ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर जेमिति हेले किछि ना किछि कोन हबो कोलिजन हबो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर कोन हबो ना किछि कोलिजन हबो ये जो कोलिजन हुए कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जोटा आसे सेटा को ही कौन कह जाए ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह जाए बुझे कि तो गोटे टर्म बेटा ये मन रखिबो दैट इज अला कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेटा कौन ना सर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम रे पर यूनिट टाइम रे धरिनियो ये हैला गोटे कंटेनर भितर बेटा ये घर भितर बहुत गुडे मॉलिक्यूल अच्छा परस्पर भितर कोलाइड करछन्ती तो ये घर वॉल्यूम धरिनियो 100 मीटर क्यूब तो मु चाहूँ ना ना मत गोटे 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर यूनिट वॉल्यूम गोटे धर यूनिट वॉल्यूम रे केते कोलिजन होची एवं पर यूनिट टाइम रे माने प्रति सेकेंड रे धरने पर यूनिट माने प्रति सेकेंड कथा हमें कहया प्रति सेकेंड रे पर यूनिट वॉल्यूम रे केते टा कोलिजन होची सेटा को ना दिया जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेटा को ना दिया जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होची कोन ना नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम per unit time the number of a collision taking place per unit volume per unit time is called as collision frequency is called as collision frequency बुझेला ये ला जिंस अच्छा विदाउट बायोलॉजी रे नीट ना ना नीट माने ही बेटा बायोलॉजी विदाउट बायोलॉजी रे कोड नीट दो हैला कि देखो तो कोलिजन बेटा जो हमें होची हमें कहले कि प्रति यूनिट वॉल्यूम रे पर सेकेंड रे जतिकटा कोलिजन होतबो दैट इज हला कोलिजन फ्रीक्वेंसी बर्तन या भितर बेटा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मन इच्छा कोलाइड करछन जेतबेले कोलिजन हबो ता माने कोन प्रत्येक कोलिजन रिएक्शन रिजल्ट करि जबो ना प्रत्येक कोलिजन रिएक्शन रिजल्ट करि पारे नाही प्रत्येक कोलिजन रिएक्शन रिजल्ट करि पारे नाही केवल सेई कोलिजन बेटा रिएक्शन रिजल्ट करिवो जो कोलिजन गुडाक दीटा बैरियर को बेटा सरपास करिकरी पळे आसीबे प्रथम जो बैरियर आसे दैट इज आसे ओरिएंटेशन बैरियर हैला कि एवं आउ गोटा सेकंड बैरियर बेटा आसे हमर एनर्जी बैरियर गोटा आसेला ओरिएंटेशन बैरियर आउ गोटे बेटा आसेला एनर्जी बैरियर प्रणाम प्रणाम बेटा गोटे है बेटा ओरिएंटेशन बैरियर आ गोटे है हमर कोन ना सर एनर्जी बैरियर जदि तमे ए जोड़े बैरियर को सैटिस्फाई करदेल बा पास करिगल ताहले बेटा तमर जो कोलिजन अछि से कोलिजन को आमे कोन मानि कि चलीबा इफेक्टिव कोलिजन मानि कि चलीबा बुझियला कि देखो प्रथम जिनस आसिला कि सर एनर्जी बैरियर माने जे कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल बेटा तले आगु को जाई कि केमिकल रिएक्शन शो करिवो ता पाखरे गोटे मिनिमम अमाउंट रे एनर्जी निहत थिबा दरकार बुझुछ ना नहीं जे कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल चाहूची आगु को जाई कि केमिकल रिएक्शन शो करिया पे तो ता पाखरे गोटे मिनिमम अमाउंट रे एनर्जी थिबा दरकार से मिनिमम अमाउंट रो एनर्जी थारु जदी कम एनर्जी अछि ता माने से रिएक्शन देखेबो नाही धरिने बेटा मु कहूची मु मार्केट को जीबी खाई पी के आसीबी तो मिनिमम मो पाखे 50 टका अच्छी ताले मु मार्केट को जाइकरी जलखिया पत्र करके आसी परिबी यदि मो पाखे 50 टका रु कम अछि ताले मु जाई भी परिबेनी कि रे भाई मु तो मिनिमम 20-30 टका खाइबी जीबी धर ऑटो रे 15 टका कि आसीबी ऑटो पुनी 15 टका तो मिनिमम 50 टका हेले मोर जीवा आसी भाई जीवो खाया पे आइजो 50 टका यदि कम अछि ताले बेटा मु या तो जाई परिबी हो तो खाई न परिबी बुझले कि हो तो नले मते ऑटो न आसिया को मते ऑटो न मिलिबो हो तो जीबी खाई देबी आसिया को तो मते ऑटो न मिलि पाए बुझले कि तेणु मो पाखे मिनिमम जब 50 टका अच्छी तो मु मार्केट जाइए खाई पी के आसी पारि यदि 50 टका मो पाखे कम आसला ताले प्रॉब्लम बुझे कि किंतु 50 टका मो पाखे अधिका पैसा आसला आहरी बढ़िया आराम रे बेटा मु ऑटो रे कहीं जीवी मु पूरा एकाथरे कैब बन ओला बुक कर देबी कैब बुक कर देबी कैश मते नहीं जाए बुझे कि तेणु गोटे मिनिमम अमाउंट र एनर्जी थाए जोटा आम कहचे थ्रेशोल्ड एनर्जी जोटा आम कहचे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मिनिमम अमाउंट र बेटा एनर्जी आसे जोटा आम ना दौचे थ्रेशोल्ड एनर्जी जेकोसी गोटे मॉलिक्यूल आम नबा से मॉलिक्यूल पाखे जदि थ्रेशोल्ड अमाउंट र एनर्जी अच्छी बा थ्रेशोल्ड ठारू अधिका अमाउंट र एनर्जी अच्छी ताहले से रिएक्शन करिवो ताहले से आगु को जाइकरी रिएक्शन करिवार चांसेस अच्छी किंतु मॉलिक्यूल पाखे थ्रेशोल्ड ठारू बेटा कम अमाउंट र एनर्जी अच्छी ताहले से आगु को जाइकरी रिएक्शन करिवार चांसेस नाही
तेणु जदि मो पाखे मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट एनर्जी अच्छी बा ताठू अधिक अमाउंट एनर्जी अच्छी ताले से मॉलिक्यूल को बेटा हमें कहबा एक्टिव मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल आसीबो ताको हमें कहबा एक्टिव मॉलिक्यूल जदि मो पाखे थ्रेशोल्ड अमाउंट एनर्जी बा थ्रेशोल्ड ठारू अधिक अमाउंट बेटा एनर्जी अच्छी ताहले हमें तो कौन कहबा एक्टिव मॉलिक्यूल बोली कहबा ताहले हमें तो कौन कहबा एक्टिव मॉलिक्यूल बोली कहबा किंतु जदि मो पाखे थ्रेशोल्ड ठारू कम अमाउंट बेटा एनर्जी पळै आसिला ताले से जो एनर्जी आसीबो ताको हमें कहबा पैसिव मॉलिक्यूल जदि मो पाखे थ्रेशोल्ड ठारू भी कम अमाउंट एनर्जी पळै आसिला थ्रेशोल्ड एनर्जी जेतिकी ताठू बेटा मो पाखे कम एनर्जी अच्छी ताले आमे ताको कहबा पैसिव मॉलिक्यूल आमे ताको कोन कहबा पैसिव मॉलिक्यूल बोली कहबा तेणु करी मॉलिक्यूल बेटा जो थिबे मॉलिक्यूल बेटा आम पाखे दी प्रकार अवेलेबल हेबे या तो आम पाखे पैसिव मॉलिक्यूल थिबे नहले आम पाखे एक्टिव मॉलिक्यूल थिबे बुझिले कि तो बेटा दी प्रकार मॉलिक्यूल आम पाखे अवेलेबल थिबे गोटा हला पैसिव मॉलिक्यूल गोटा हला एक्टिव मॉलिक्यूल तो मते तमे कुह पैसिव एवं एक्टिव मॉलिक्यूल जो थिबे तांको भितरु को मॉलिक्यूल बेटा रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवे को मॉलिक्यूल आगु को जाइकरी रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करि परिबो को मॉलिक्यूल आगु को जाइकरी प्रोडक्ट बनै परिबो ना सर जी एक्टिव मॉलिक्यूल मिनिमम जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बा थ्रेशोल्ड रो अधिक एनर्जी जा पाकर थिबो सी एक्टिव मॉलिक्यूल ए एक्टिव मॉलिक्यूल माने ही आगु जाइकरी रिएक्शन रे कोन करिवे पार्टिसिपेट करिवे एवं प्रोडक्ट फॉर्मेशन करि परिबे पैसिव मॉलिक्यूल जो माने से माने बेटा रिएक्शन रे जेते तांको भीतर होची कोन कोलिजन फोलिजन हेले भी से आगु को जाइकरी रिएक्शन रे रिजल्ट करि परिबे ना बुझेला कि अच्छा वर्तमान बेटा जदि मो पाखे थ्रेशोल्ड अमाउंट रो एनर्जी बा ताठू अधिक अमाउंट रो एनर्जी अच्छी तो मु हे गेली एक्टिव मॉलिक्यूल तेणु तामने मु एनर्जी बैरियर टाको पास करी तदी एनर्जी बैरियर बेटा होची कोन ना आज्ञा आपण पाखे गोटे मिनिमम अमाउंट रो एनर्जी निहाती थिबा दरकार सेतिकी एनर्जी बा ताठू अधिक अमाउंट रो एनर्जी अच्छी ताले आपण केमिकल रिएक्शन करिवे नो प्रॉब्लम तो जदि मो पाखे बेटा थ्रेशोल्ड रो अधिक एनर्जी अच्छी तामने मु एनर्जी बैरियर पास करी नेक्स्ट बेटा आसिला ओरिएंटेशन बैरियर तो वर्तमान जदि गोटे एक्टिव मॉलिक्यूल हे गला जदि मो पाखे मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी बा थ्रेशोल्ड एनर्जी ठारू अधिक अमाउंट धर एनर्जी पळे आसिला तो मु एक्टिव हे गली माने ग्यारंटी नहीं जे मु सब बेले बेटा केमिकल रिएक्शन शो करी बा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करी एक्टिव मॉलिक्यूल हेला परे भी मो पाखे आउ गोटे बैरियर रहउची दैट इज ला ओरिएंटेशन बैरियर तो बेटा जते बेले मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन करिवे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोलिजन कला टाइम रे दी प्रकार रो कोलिजन पॉसिबल हे परिबो गोटे ए टाइप रो कोलिजन बेटा पॉसिबल हुए जोटा कहा जाए हेड ऑन कोलिजन जोटा बेटा हमें कौन कहूचे हेड ऑन कोलिजन या हेड को ता हेड ता टेल को ता टेल हेड ऑन कोलिजन रे कौन हबो ना वर्तमान धीरे धीरे पुराना बॉन्ड भांगेबो एवं धीरे धीरे कौन हबो ए दि जन के भितर नुवा बॉन्ड फॉर्मेशन हबो ये जो स्टेट बेटा आसला याको कहा जाए ट्रांजिशन स्टेट ये होची हाईली अनस्टेबल कारण एथरे पुराना बॉन्ड ब्रेक करूची नुवा बॉन्ड फॉर्मेशन करूची एवं ये जो ट्रांजिशन स्टेट आसे एनर्जी सब हाई आसे सेति पई ये हाईली अनस्टेबल स्टेट आसे परवर्ती टाइम रे कंप्लीटली ब्रेक करि जिवो एवं तुमको दीटा नुवा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करिकरी दबो तो ये हला बेटा तुम हेड ऑन कोलिजन तो ये हेड ऑन कोलिजन को मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करिवे ना सर जी एक्टिव मॉलिक्यूल हेतिबे एवं हेड ऑन कोलिजन करिवे ताहले बेटा रिएक्टेंट जो अछंती सी जाइकरी आगु कोन बनेबे ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो किंतु एई एक्टिव मॉलिक्यूल जदी कोन करिथांते ना सर ओब्लिक कोलिजन करिथांते एई एक्टिव मॉलिक्यूल जदी कोन करिथांते ना सर ओब्लिक कोलिजन करिथांते ताले से केस रे कोनोसी प्रकार रो रिएक्शन हेई नथांता से केस रे कोनोसी प्रकार रो रिएक्शन हेई नथांता तेणु करी जेते बळे जोठी माने सेठी कोलिजन हेई जिवो सेतरे रिएक्शन रिजल्ट हेई जिवो सेटा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं जेते बळे जोठी माने सेठी कोलिजन हेई जिवो सेथुरु रिएक्शन हेई जिवो सेटा बेटा बिल्कुल ठीक ही नहीं तेणु रिएक्शन हवा पई आम पाखरे दीटा बैरियर अच्छी से दीटा बैरियर को आमे पास करबा दरकार बा ए दीटा बैरियर को आमे सैटिस्फाई करबा निहाती दरकार प्रथम हला ओरिएंटेशन बैरियर तो मॉलिक्यूल जो तबले कोलिजन करिवे मन इच्छा ये एपटो डायरेक्शन पळे आसला सेपटो डायरेक्शन पळे आसला कि एपटो पळेला सेमिति बेटा कोलिजन कले रिएक्शन हुए नहीं कोलिजन बेटा सब बेले कोन हवा दरकार हेड टू हेड हवा दरकार बा हेड ऑन कोलिजन हवा दरकार केवल हेड ऑन कोलिजन ही आगु जाइकरी कोन करि परिबो रिएक्शन रे रिजल्ट करि परिबो बा हेड ऑन कोलिजन हेले ही ट्रांजिशन स्टेट बने परवर्ती टाइम रे सेथरु प्रोडक्ट बाहर
एवं द्वितीय कथा हेड ऑन कोलिजन जी माने से करले रिएक्शन रिजल्ट हिजबो कि ना हेड ऑन कोलिजन जो मॉलिक्यूल करिवे सेमानक पाखरे गोटे मिनिमम अमाउंट रे एनर्जी निहाती थिबा दरकार बा ताठू अधिक अमाउंट रे एनर्जी थिबा दरकार जोटो आमे कहूचे थ्रेशोल्ड एनर्जी जदी दीटा मॉलिक्यूल हेड ऑन कोलिजन करूचंदी किंतु आंख पाखरे थ्रेशोल्ड एनर्जी नाही ताले बेटा रिएक्शन होबो नै जदी ये मॉलिक्यूल पाखरे ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी ठरू अधिक एनर्जी अछंती ता माने एक्टिव मॉलिक्यूल जेतबेले जाय कि हेड ऑन कोलिजन करिवे ताहाले बेटा रिएक्शन हबो तेणु कोलिजन थ्योरी बा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कोन कहया कथा ना सर प्रथम जिंस कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बुझेला कि एतरे प्रथम जिंस हम मानि कि चलचे कि मॉलिक्यूल गुडा को गैसियस मॉलिक्यूल बोली हमें नहीं कि चलचे बुझेला कि अच्छा the basic requirement for the reaction to occur is that reacting species must collide with one another कोलिजन थ्योरी कहया कथा कि आगे रिएक्शन केतेबेल हबो ना जेतेबेल दिटा मॉलिक्यूल परस्पर भितर कोलिजन करिवे नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो ये गोटे टर्म मन रखिबो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेटा कहा कुआ जाय ना प्रति सेकेंड रे पर यूनिट वॉल्यूम रे जेतिकी कोलिजन हबो दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी every collision does not bring a chemical change the collisions that actually produce the product are the effective collision तो बेटा सबु जगह कोलिजन आगु को जाइकरी रिएक्शन रिजल्ट करिवे नाही जो कोलिजन टा आगु को जाइकरी रिएक्शन रिजल्ट करिवो से टाइप रो कोलिजन को हमें कोन कहूचे इफेक्टिव कोलिजन बोली कहूचे कोन कहूचे इफेक्टिव कोलिजन द इफेक्टिव कोलिजन व्हिच ब्रिंग्स केमिकल चेंज आर फ्यू इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन तो बेटा पर सेकेंड रे लक्ष लक्ष कोलिजन होतु किंतु सेथरु किछिटा कोलिजन ही इफेक्टिव कोलिजन जोटा आगु जाइकरी रिएक्शन रिजल्ट करंती सबु कोलिजन आगु जाइकरी रिएक्शन रिजल्ट करिवे नाही द कोलिजन्स दैट डू नॉट फॉर्म ए प्रोडक्ट आर इनइफेक्टिव कोलिजन इन व्हिच मॉलिक्यूल्स जस्ट कोलाइड एंड डिस्पर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विथ डिफरेंट वेलोसिटीज तो बेटा कोलिजन जो हुए से माने जे कोनोसी कोलिजन जाइकरी प्रोडक्ट बनेबो सेमति किछि ठीक ही नाही फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग बैरियर्स टू बी क्लियर तो गोटे कोलिजन टाको बेटा इफेक्टिव कोलिजन आमे केतेबेले कहिबा ना जेतेबेले से दीटा बैरियर अछि ताकू क्लियर करिवो कोन कोन बैरियर ना सर प्रथम वाला एनर्जी बैरियर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट possess so as to make the reaction to occur is known as threshold energy there is an energy barrier for each reaction the reacting species must be provided with sufficient energy to cross the energy barrier तेणु प्रत्येक बेटा केमिकल रिएक्शन पाई अलग अलग एनर्जी बैरियर थाए मॉलिक्यूल पाखरे सेतिकी सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी थिबा दरकार जहा द्वारा से बैरियर को पास करिवो एवं आगु जाइकरी केमिकल रिएक्शन रिजल्ट करिवो द मॉलिक्यूल्स possessing energy greater than or equal to threshold energy are called as active molecule ऑलरेडी बेटा ये सब जिंस मु तुमको बुझेई सरलानी कि मिनिमम गोटे एनर्जी आसे जोडो के हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी कहूचे थ्रेशोल्ड एनर्जी बा ताठू अधिक अमाउंट रे जे मॉलिक्यूल पाखरे एनर्जी अछि ताले सेटा एक्टिव मॉलिक्यूल ताठू जदि बेटा कम अमाउंट रे एनर्जी अछि ताले से मॉलिक्यूल को हमें कोन कहबा पैसिव मॉलिक्यूल जनरली बेटा एक्टिव मॉलिक्यूल एवं पैसिव मॉलिक्यूल भीतर गोटे डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट करे ता माने पैसिव मॉलिक्यूल चाहिले एक्टिव मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हे परिबो बा एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिले मध्ये पैसिव मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हे परिबो जदि परस्पर भीतर कोलिजन हेबे त एनर्जी किछि एक्सचेंज हुए तो पैसिव चाहिले एक्टिव रे भी कन्वर्ट हे परिबो एक्टिव भीतर मु दिला एक्टिव अछि तने मो पाखरे 50 रु धर अधिक अमाउंट रे एनर्जी तने मते तमे मागिलो तो मु तमु दे देली बतन तमे एक्टिव मु हे जी पैसिव बुझिला कि तो एनर्जी एक्सचेंज हे करी मध्ये जे पैसिव से आगु को एक्टिव हे पारे बा जे एक्टिव से आगु मध्ये पैसिव हे पारे किंतु एटा जिंस मन रखिबो केवल एक्टिव मॉलिक्यूल माने ही आगु जाई करी रिएक्शन रे प्रोसीड करि परिबे पैसिव मॉलिक्यूल बेटा केबे हेले रिएक्शन रे आगु जाई करी प्रोसीड करि परिबे नाही नेक्स्ट बेटा हमर आसिला ओरिएंटेशन बैरियर द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड आल्सो हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल जतबेले कोलिजन करूछंती मन इच्छा जी जुटी आसी कि माडा हो गले रिएक्शन हे जबो बिल्कुल सेटा ठीक ही नुहे द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन so that the old bonds may break and new bonds are formed during the reaction products are formed only when colliding molecules have proper orientation at the time of collision केवल बेटा सेतिके बेले ही रिएक्शन हबो जेतेबेले एमानकर प्रॉपर ओरिएंटेशन रे से माने कोलिजन करिवे मन इच्छा आडे साडे कोलिजन कले हबो
प्रॉपर ओरिएंटेशन माने हेड ऑन कोलिजन जनरली दी प्रकार बेटा हमर कोलिजन आसे गोटा आसे हेड ऑन कोलिजन आ गोटे तुम आसे ओब्लिक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन कले ही आगु जाइकरी रिएक्शन रे रिजल्ट करि परिबे ओब्लिक कोलिजन रे बेटा आगु जाइकरी कोनोसी रिएक्शन हमारा चांसेस नाही बुझेला कि तो ये थिला बेटा हमर कोलिजन थ्योरी बाय ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एथरु जहाँ तमर क्वेश्चन बेटा एंट्रांस रे पड़िबो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एथरु आसी पारे बा एथरु असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन से माने बनै पारिबे ओके क्लियर हो चरे अरे बुझा पड़ची ठीक है तो अच्छा देख बेटा द मेन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी आर एज फॉलोज तो बेटा मेन आम जो पर्यटन पढ़ले एथरे मेन पॉइंट कौन रहिला प्रथम कथा फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज द्वितीय रे ओनली ए रिएक्शन only a certain fraction of a total number of a collision is effective in forming the product. Third ray, for effective collision the molecule should possess sufficient energy as well as proper orientation. गोटे मॉलिक्यूल बेटा आगु जो इफेक्टिव कोलिजन करिवो इफेक्टिव कोलिजन करिया पई ता पाखरे सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी थिबा दरकार एवं तार जो कोलिजन हबो सेटा गोटे प्रॉपर ओरिएंटेशन रे बा हेड ऑन कोलिजन हबा दरकार मन इच्छा जे कोन से डायरेक्शन रे कोलिजन कले लाभ नाही बुझेला कि बर्तमान पढ़ा तार लिमिटेशन तो ये जो कोलिजन थ्योरी आसला यार बेटा लिमिटेशन कौन प्रथम जिनस दिस थ्योरी इज मेनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्टर तो एथरे हम या मानि चलचे बा प्रथम रे हम कहि दैछे कि कोलिजन थ्योरी जो आसे ये कहा ऊपर बेस करी बनाई छे ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो बेटा ये प्रथम जिनस ये गैस को लेकरी हमें कंसीडर करिकरी ये जिनसटा को बुझुचे सॉलिड बा लिक्विड पे बुझुने बुझेला कि so this theory is mainly applicable for gaseous reaction and also for solutions in which reacting species are molecules. This theory is mainly applicable for simple bimolecular reaction but fails for complex reaction. बड़ा complex reaction बेटा ये theory काम दबो नहीं. It considers molecule to be hard spheres and ignores structural aspect of molecule. ये molecule टाको बेटा गोलिया sphere बोली भाबी लोची different molecule जो अलग अलग shape थाए बा structure थाए से जिनस को ये consider करू नहीं. तो जनरली लिमिटेशन बेटा एते इंपोर्टेंट नुहे परीक्षा रे पचारेनी मेन बेटा तमरो कोलिजन थ्योरी बा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो आसिला ये ही प्राय परीक्षा रे क्वेश्चन आसे ओके नोट ये जोटा नोट देला बेटा मन रखिबो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेटा कोन ना जो ट्रांजिशन स्टेट आसिला सेटा ही हमें तो कहूचे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट जो आसला दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कारण सेठी मॉलिक्यूल गुडा एक्टिव मॉलिक्यूल दिरा मिसिबे ना मिसिकी तांकर पुराना बॉन्ड भांगिबो नुवा बॉन्ड फॉर्मेशन होतबो तो से जो मझी मझिया स्टेट को कहंदी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सेटा हो जो मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट विथ इफेक्टिव कोलिजन ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन डज नॉट डिक्रीज but number of active molecule which are crossing the energy barrier increases therefore rate of reaction increases देखो बेटा ये गोटे बढ़िया पॉइंट लिखला आगो ता पूर्व आम जाना दरकार जे आम पाखे प्रथम जो एनर्जी हम पढ़ले दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी होची कोन ना गोटे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जेतिकी एनर्जी थले गोटे मॉलिक्यूल आगु जाईकरी केमिकल रिएक्शन करि परिबो बा जेतिकी मिनिमम अमाउंट रो एनर्जी थले मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल कहि परिबो सेटा होची बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी बुझिले किंतु धरिनिया मॉलिक्यूल पाखे से एनर्जी ना धर बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा हूँ मोर के 50 जूल किंतु मो पाखे बेटा मॉलिक्यूल जो अच्छी मॉलिक्यूल रो जो एवरेज एनर्जी धरिनिया 5 जूल तो मॉलिक्यूल पाखे बेटा एनर्जी ना मॉलिक्यूल को दरकार बेटा केते ना 50 जूल किंतु मॉलिक्यूल रो एवरेज एनर्जी केते ना मात्र 5 जूल तो मॉलिक्यूल बर्तमान रिएक्शन करि परिबो कि ना सर मॉलिक्यूल बर्तमान पैसिव स्टेट रो मॉलिक्यूल बर्तमान एक्टिव स्टेट रे नाही मॉलिक्यूल पाखे दी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ठारू अधिका था ताहाले आमे ताको कहि थांते कोन ना एक्टिव मॉलिक्यूल पाखे जो एनर्जी अछि यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी ठारू अधिका था ताहाले आमे ताको कहि थांते एक्टिव मॉलिक्यूल किंतु मॉलिक्यूल पाखे जो एनर्जी अछि से थ्रेशोल्ड एनर्जी से बेटा कम अछि ताले ये जो एनर्जी आसीबो दैट इज होची कोन ना सर पैसिव मॉलिक्यूल तो पैसिव मॉलिक्यूल जदि अछि ये कोन केमिकल रिएक्शन देखै परिबो ना सर पैसिव स्टेट रे ये केमिकल रिएक्शन देखै परिबो नाही तो पुनी कोन करिया ना सर आमे आकु किछि एक्सटर्नली एनर्जी दबा जहा द्वारा एनर्जी बढ़ी करी 50 जूल हो तो मिनिमम केते एनर्जी दबा पड़ो ना सर आ पाखरे अछि 5 जूल
50 जूल एनर्जी जब तार हो गला ताले से रिएक्शन देखै परिबो ताले आमे ताकू एक्सटर्नली केते अमाउंट रो एनर्जी दबा 45 जूल रो एनर्जी दबा एक्सटर्नली बेटा आमे जेति की एनर्जी देले गोटे मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच करि जिवो सेटा कहंती एक्टिवेशन एनर्जी सेटा को बेटा कोन कहआ जाय एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी होची कोन मिनिमम केते अमाउंट रो एक्सटर्नल एनर्जी देले गोटे मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन करि परिबो माने पासिव रु एक्टिव रे कन्वर्ट हो जाई परिबो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी केमती बाहरिबो ना सर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी केमती बाहरिबो ना सर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बुझिला क्लियर हेलो देखो तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमें कौन कहले द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ए मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी सो दैट इट कैन अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम केते अमाउंट रो एक्सटर्नल एनर्जी देले मॉलिक्यूल कौन करि परिबो ना थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेन करि परिबो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी रो बेटा फार्मूला मन रखिबो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ओके वर्तमान देखो क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस occur as a result of collisions between reacting molecules therefore the reaction rate is given by collision theory ऊपर बेटा बेस्ट क्वेश्चन देखो ध्यान दियो केमिकल रिएक्शंस occur as a result of collision between reacting molecules ठीक कथा केमिकल रिएक्शन केमती होची ना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर कोलिजन होबा को होची द देयरफॉर द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय रिएक्शन रेट बेटा हमें कहा द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑकरिंग इन ए यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच पोजेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एटा बेटा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन रु कोन हमको मिलिबो रिएक्शन रेट मन इच्छा कोलिजन होची सब जगह कोलिजन कोन बेटा रिएक्शन रिजल्ट करन ना जोटा इफेक्टिव कोलिजन सी ही रिएक्शन रिजल्ट करंती तो लिख परिबो देयरफॉर द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन रिएक्शन रो जो रेट अछि बा रिएक्शन रो जो स्पीड आसीबो से कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऊपर डिपेंड करिवो कहा ऊपर डिपेंड करिवो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऊपर डिपेंड करिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसा बेटा देखो ध्यान दियो क्वेश्चन दला द मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट ऑफ आंसर द मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन गोटे मॉलिक्यूल बेटा केमिकल रिएक्शन शो करिया पे चाहूछ तो ता पाखरे केते मिनिमम एनर्जी थिबा दरकार दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन कोन बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम गोटे मॉलिक्यूल पाखरे जति एनर्जी थिले से रिएक्शन रिजल्ट करि परिबो बा रिएक्शन रे आगु को प्रोसीड करि परिबो दैट इज कॉल्ड एज ए थ्रेशोल्ड एनर्जी तो बेटा ये जो कोलिजन थ्योरी जो आसे एथरु मैंने ए टाइप रो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही तमरा आसीबो तमे ए टाइप रो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना आंसर दबार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेस कोन अब आंसर की कहबो फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन्स the colliding molecules must possess colliding molecules must possess for producing the effective collisions the colliding molecule must possess a certain minimum amount of energy energy equal to or greater than threshold energy proper orientation threshold energy as well as proper orientation तो fourth option is the right answer threshold energy भी दरकार ता सहित proper orientation भी दरकार क्वेश्चन देखो बेटा आउथर बोल से पढ़ो फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन गोटे इफेक्टिव कोलिजन पई कोन दरकार ना सर जोड़े बैरियर पास करे दरकार एनर्जी बैरियर एवं ओरिएंटेशन बैरियर तो एनर्जी बैरियर पास करी माने मो पाखरे थ्रेशोल्ड एनर्जी थिबो एवं ओरिएंटेशन बैरियर पास करी माने मो पाखरे प्रॉपर ओरिएंटेशन बा हेड ऑन कोलिजन होउतवा दरकार तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ अ कोलिजन क्लियर बुझा पड़ुछ रे अरे बुझी परछो क्लियर की आगु जिबा जीवा आगु जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमरो एंडोथर्मिक रिएक्शन आउट आसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एमानक भितरे गोटे ग्राफ आसे तमरो एक्टिवेशन एनर्जी रो ग्राफ देखो
ध्यान दे देखो बेटा मुझे एक्स एक्सिस रे कौन करिछि ना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नहीं ओके वाई एक्सिस रे बेटा मु एनर्जी को ड्रा कर वाई एक्सिस रे एनर्जी तो मु ग्राफ कहा पे टाणुची ना सर ग्राफ बनेबा एंडोथर्मिक रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा ये ग्राफ को बेस करके मध्य परीक्षा रे क्वेश्चन पचारुछ देखो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन पई मु ग्राफ बने तमे जानि छ बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन जो आसे एंडोथर्मिक रिएक्शन रे एनर्जी गेन हुई तामाने रिएक्टेंट कोन करिवो किछि एनर्जी अब्जॉर्ब करिवो एनर्जी अब्जॉर्ब कला पर प्रोडक्ट बने रिएक्टेंट कोन करिवो किछि एनर्जी अब्जॉर्ब करिवो एनर्जी अब्जॉर्ब कला पर बेटा कोन करिवो ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन करिवो तो मते को जदी एंडोथर्मिक रिएक्शन आमे नेले सेतरे बेटा रिएक्टेंट रो एनर्जी जेति की प्रोडक्ट रो एनर्जी ताठू अधिक आसीबो ना कम आसीबो प्रोडक्ट रो जो एनर्जी आसीबो ताठू अधिक आसीबो ना कम आसीबो ना सर रिएक्टेंट रो जेति की एनर्जी प्रोडक्ट रो एनर्जी ताठू अधिक आसीबो कारण एनर्जी आपण अब्जॉर्ब करियो ना एंडोथर्मिक रे एनर्जी अब्जॉर्ब होबो तो बेटा ये हला धरिनियो रिएक्टेंट रिएक्टेंट रो जदी एनर्जी एठी प्रोडक्ट रो बेटा एनर्जी आसीबो एठी ये हला रिएक्टेंट रो एनर्जी जानि परछो ये हला बेटा प्रोडक्ट रो एनर्जी धरो रिएक्टेंट रो एनर्जी 10 जूल प्रोडक्ट रो एनर्जी बेटा 20 जूल कारण रिएक्टेंट किछि एनर्जी अब्जॉर्ब करिवो एवं सेतरे डेल्टा एच पॉजिटिव आसे ध्यान दियो प्रोडक्ट रो एनर्जी को रिएक्टेंट रो एनर्जी माइनस कले डेल्टा एच पॉजिटिव आसीबो ये अधिका ये कम डेल्टा एच रा पॉजिटिव तो ये जो ग्राफ आसला ये बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन पई ग्राफ आसला देखो बेटा ध्यान दियो एटी बु नै छि कोन ना सर रिएक्टेंट पाखरे जति की एनर्जी थाए ताकू कुहा जाय एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट पाखरे जति की एनर्जी थाए ताकू कुहा जाय एवरेज एनर्जी ये जो सबुटु हाईएस्ट एनर्जी स्टेट बेटा बनिला याकू कुहा जाय ट्रांजिशन स्टेट सबुटु हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो बनिला ताकू कुहा जाय ट्रांजिशन स्टेट एवं ट्रांजिशन स्टेट बनेवा पई मिनिमम जति की एनर्जी दरकार पड़िबो दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करिवा पई बा ट्रांजिशन स्टेट कहि परिबा बा को मध्य कोन कहि परिबा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट बा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेवा पई मिनिमम जति की अमाउंट रो एनर्जी रो रिक्वायरमेंट हुए ताको कुहा जाय थ्रेशोल्ड एनर्जी एबे ही हमें कहिचे कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी ये हला एवरेज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को एवरेज एनर्जी माइनस कर देले बाकी जति की एनर्जी बळिबो दैट इज हे गला आपनकर एक्टिवेशन एनर्जी तो ये हे गला बेटा मोर एक्टिवेशन एनर्जी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जदि हमें कहूचे ता पई बेटा ग्राफ आसीबो शोइंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ये मन रखबार अछि ये ग्राफ को बेस करके क्वेश्चन मध्य ऑलरेडी बेटा तमरो एंट्रेंस रे पचारि सारिछि ऑलरेडी तमरो एंट्रेंस रे पचारि सारिछि क्लियर होचो बुझि पारछो ये गला एंडोथर्मिक रिएक्शन पई ग्राफ सेमति बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन रो ग्राफ देखो डिटो से टाइप रो ग्राफ आसीबो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पई ध्यान दियो एपटे बेटा मन नहीं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एवं एपटे को नहीं एनर्जी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा जो आसे ध्यान दियो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा जो आसे एतरे कोन हो ना हीट एनर्जी लॉस हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे एनर्जी बेटा लूज करे रिएक्टेंट कोन करिवो ना एनर्जी लूज करिकरी प्रोडक्ट बने एंडोथर्मिक रे एनर्जी गेन हुए बा एनर्जी अब्सॉर्ब हुए एक्सोथर्मिक रे बेटा एनर्जी रो लॉस हुए
एक्सोथर्मिक रे कौन हम ना सर एनर्जी लॉस हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे एनर्जी आमर लॉस हो तो बेटा यदि एनर्जी लॉस है रिएक्टेंट पाखे जी मोर एनर्जी अच्छी प्रोडक्ट पाखे एनर्जी से आसो ना प्रोडक्ट पाखे बेटा एनर्जी कमिज ना सर रिएक्टेंट जदि एनर्जी लॉस करदेला तामाने रिएक्टेंट पाखे जी एनर्जी प्रोडक्ट पाखे एनर्जी ताठू कम आसो प्रोडक्ट पाखे ताठू एनर्जी कौन आसो कम आसो तो ग्राफ बेटा आमर ए टाइप रो ये है मोर रिएक्टेंट एवं ये है मोर प्रोडक्ट रिएक्टेंट एनर्जी बेटा देख रिएक्टेंट एनर्जी जो ये अच्छी टिके अधिका अच्छी बुझे कि एवं प्रोडक्ट जो एनर्जी ये अच्छी ये कम अच्छी एवं एमानकर यदि डिफरेंस बाहर करवा प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट तुम एनर्जी कर डेल्टा एच ये नेगेटिव डेल्टा एच ये कौन आसो ना सर नेगेटिव आसो रिएक्टेंट बेटा जो एनर्जी आसे रिएक्टेंट एनर्जी को आम कौन कहवा ना सर एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट जो एनर्जी आसे दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एनर्जी बुझेगा कि ये है सबुठ हाईएस्ट एनर्जी स्टेट एटा को बेटा आम कौन कहवा ट्रांजिशन स्टेट बा बेटा यहाँ कौन टा ना सर यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट बनैबा जी अमाउंट एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़े दैट इज है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज होची थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी एतक बेटा जो बनला दैट इज होला तमरो एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू बेटा तमरो कोन बनिबो ना सर एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू तमरो आसीबो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हलो अरे क्लियर हलो कि तो ये हूँ बेटा तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ गोटे है तुम एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ आउ गोटे है तुम एक्सोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ प्राय बेटा देखा को सिमिलर टाइप एतिक जिनस मन रखार अच्छी एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट एनर्जी अधिका प्रोडक्ट एनर्जी कम किंतु एंडोथर्मिक रिएक्टेंट एनर्जी कम प्रोडक्ट एनर्जी अधिक एतिक जिनस ध्यान देले तुम ग्राफटा को चिन्ह कर क्वेश्चन परीक्षा पचारि क्लियर होची तो निजे बेटा ये ग्राफ सब निजे प्रैक्टिस करिवो खाली मु बनै दूछ नु तमे जतले नोट्स बनैबो एडा निजे बेटा करिवो हाथ रे निजे करी की प्रैक्टिस करिवो देखिवो बुझले कि निजे बेटा जत्ते प्रैक्टिस मु बारंबार कहला एंट्रेंस रे दरकार केवल प्रैक्टिस जिते तुम प्रैक्टिस करि परिवो गोटे क्वेश्चन को बोधे 50 थर करो किंतु 50 प्रकार क्वेश्चन करके लाभ नहीं गोटे क्वेश्चन को 50 थर करो से क्वेश्चन परीक्षा रे पचारिवो विदिन गोटे सेकंड की 2 सेकंड रे तुम आंसर दबार अछि जते फटाफट जते एक्यूरेटली एवं जते जल्दी तुम आंसर दबो तुम एंट्रेंस रे सिलेक्शन होबार चांसेस अधिक मुझे बारंबार कही तुमको एंट्रेंस रे बेटा क्वेश्चन आसिले किसी लाभ नहीं क्वेश्चन बहुत कम समय रे आसीबार अछि है कि 5 मिनिट तुम यदि गोटे क्वेश्चन सॉल्व कर तुम एंट्रेंस रे कौन सी प्रकार चांस नहीं सिलेक्शन हमार तुम से मैक्सिमम जाकि नीट रे बेटा 600 610 615 जाए रखियो ताठू अधिक रखिदिन कारण तुम बेटा सब जगह क्वेश्चन अटेंड ही करि परिबो तो एबे देखो नीट रे कट ऑफ 650 660 लेखा जाउछ जोटा कि तुम पई असंभव हो जो तुमको आसुथिबो कारण तुम सेति समय भीतर सब जगह क्वेश्चन सॉल्व करियाटा पड़ियो तुम तापे दरकार स्पीड स्पीड कोटा छ ना प्रैक्टिस बारंबार 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 प्रैक्टिस तुम जो नुआ नुआ बाइक चलाऊ बेटा धीरे 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 आसे 2 मास बाद देखो पूरा रगड़ टी चला तेणु ये बिल्कुल सही भाया जिते प्रैक्टिस करिवो सेते बेटा तुम स्पीड बढ़ी 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 ओके आ तुम मूलर कह फटास कि दूम कि पूरा किसी पिला अच्छा पूरा एबेठू पूरा अति जोश सी टोटाल मास्टर क्वेश्चन कह पूर्व दूम कि आंसर देते देखला भूल तेणु हठात कि बेटा गाड़ी यदि परफेक्टली न शिखिच धड़ास कि मुड़ीदेव एक्सीलरेटर पड़ो गोड़ हाथ भांग बुझे कि ये बिल्कुल से तेणु तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर धूमधाम कर आंसर मास्टर को कहीदेवी गोटे मत बाहा मिल देखला बेलू भूलभाल करदे गला -5 होगा तेणु स्पीड दरकार ता सहित एक्यूरेसी बारंबार मुझे मेन तो एक्यूरेसी भाई ठीक आंसर बाहर दरकार ता सहित केते स्पीड रे बाहर तेणु आग तुम फोकस कर कि भाई मोर ठीक आंसर बाहर कि 5 मिनिट बाहर कि 10 मिनिट आंसर ठीक बाहर ना भाई बर्तमान यदि आंसर ठीक तुम बाहरी गला तापर चेष्टा कर जो मुझे मोर स्पीड टाक इनक्रीज करी से आंसरटा के आहरी जल्दी बाहर पारा केमती हो चेष्टा कर तेणु प्रथम तुम आग चेष्टा कर मोर केमती सब जिन एक्यूरेटली ठीक बाहर तापर स्पीड विषय चिंता कर बुझे प्रैक्टिस मेन हूँ प्रैक्टिस ए तुमको हेल्प करें गोटे जिन बड़ा तुम प्रैक्टिस तो ये गला एंडोथर्मिक रिएक्शन एवं एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी एवं एवरेज एनर्जी रो ग्राफ ओके
बर्तमान आस क्वेश्चन देख बेटा तुमको कहूँ ना ये टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा पचार तो ये नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ध्यान दे क्वेश्चन कौन देसी फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी enthalpy of a reaction is minus 4.2 kilojoule per mole and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. The correct potential energy profile for the reaction is shown in option. ठीक अच्छे यहाँ भर कौ ग्राफटा ठीक अच्छे कौन हम आंसर देख ध्यान दे फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी रिएक्शन बेटा कहले कि ए रु बी बनूची एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे देछि माइनस 4.2 किलोजूल पर मोल तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माने डेल्टा एच बेटा केते माइनस 4.2 किलोजूल मोल इनवर्स ता माने एटा को रिएक्शन ना सर एटा हला एक्सोथर्मिक रिएक्शन एटा हला की रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक एंड द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन हला 9.6 करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मते कहो ए जो रिएक्शन एथरे मार्क आउट बेटा ये है रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट रिएक्टेंट जी एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी ताठू अधिका तामने एटा की रिएक्शन एंडोथर्मिक एटा बेटा रिएक्टेंट जी एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी से सामान तामने एटा थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन एटी रिएक्टेंट जी एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी ताठू अधिका तामने एटा एंडोथर्मिक रिएक्शन एटा देख बेटा एटा है रिएक्टेंट एटा है तुमर प्रोडक्ट रिएक्टेंट जी एनर्जी प्रोडक्ट बेटा एनर्जी ताठू कम अच्छे रिएक्टेंट जी एनर्जी प्रोडक्ट बेटा एनर्जी ताठू कौन अच्छी कम अच्छे तो ये केस रे तुम डेल्टा एच जो आसो लेस दैन 0 आसो नेगेटिव आसो तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर तो तुमको बेटा ये चेक करियार थिला कि कोठी डेल्टा एच नेगेटिव आसो तो सिंपल डेल्टा एच नेगेटिव माने रिएक्टेंट अपेक्षा प्रोडक्ट एनर्जी कम आसो तो देखो रिएक्टेंट एठी प्रोडक्ट एठी रिएक्टेंट बेटा एठी प्रोडक्ट तुम आसला एठी तो रिएक्टेंट अपेक्षा प्रोडक्ट एनर्जी कम अच्छे जो रिएक्टेंट अपेक्षा प्रोडक्ट एनर्जी कम आसो सेटा बेटा तुम आसो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुझीपार तो ग्राफ रे बेटा यहीटा ही इंपोर्टेंट तुमको क्वेश्चन माने देबे कि आज्ञा कहतु कोटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन रो ग्राफ कोटा एंडोथर्मिक रिएक्शन तो यहीटा देखिक तुम कहबार क्लियर हल रे लिखि तुम पढ़ला तुम सुविधा एथर जानि पारलो क्लियर ओके ओके ना नहीं बुझले तो डन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा एक्सोथर्मिक रिएक्शन X gives Y has an activation energy 30 किलोजूल पर मोल देख बेटा गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देछि X gives Y यार एक्टिवेशन एनर्जी केते 30 किलोजूल पर मोल if energy change during the reaction is minus 20 kilojoule the activation energy for the reverse reaction देख बेटा ए टाइप रो क्वेश्चन प्राय परीक्षा रे पचार ए टाइप रो क्वेश्चन प्राय बेटा परीक्षा रे पचार ये क्वेश्चन सॉल्व करिया पे गोटे बहुत बढ़िया सुंदर ट्रिक अछि ये फार्मूला टी मन रखिबो तमर प्रत्येक जिंस बेटा सॉल्व हो जाय ये फार्मूला टा मन रखिबो तमर प्रत्येक क्वेश्चन ए भलिया सॉल्व हो जाय मन रखिबो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू delta H is equals to activation energy of a forward reaction minus activation energy of backward reaction very important formula ये गोटे formula मन रखिबो तमरो ये जो क्वेश्चन गुडा को आराम रे बेटा सॉल्व हो मन रखिबो डेल्टा H is equal to activation energy of a forward reaction minus activation energy of backward reaction delta H is equal to activation energy of a forward reaction minus activation energy of a backward reaction minus activation energy of a backward reaction बुझी होची क्लियर होचो बर्तमान हमर क्वेश्चन को पढा क्वेश्चन बेटा कोन दला कि सर x gives y for the exothermic reaction activation energy हला एती त माने एटा हला activation energy of forward reaction delta h बेटा -20 किलोजूल देन activation energy of a reverse reaction केते तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स माने एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पचास तो बेटा एबे ही तुमको मु फार्मूला पढेली कोन पढेली कि रे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा एच केते रे ना सर डेल्टा एच आपन को ऑलरेडी कहि छी -20 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन केते रे ना सर 30 तले माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन
सरला आउ किसी टेंशन नबार नहीं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन केते एटा एपडू पळासो सेटा एपडू पळो 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 50 किलो जूल पर मोल 50 किलो जूल पर मोल। तो बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो ए टाइप क्वेश्चन तुम पचार फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी देती रिवर्स रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पचार तो सिंपल बेटा कौन कर फॉर्मूला पकेब डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फटाफट बेटा आंसर बाहर। ओके क्लियर है कर टाइप क्वेश्चन आगु जा। अच्छा देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम आंसर एटा निजे कर देला एंडोथर्मिक रिएक्शन गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा ए गिव्स बी हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी यार बेटा एक्टिवेशन एनर्जी केते ना सर x किलोजूल पर मोल इफ एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इधर बेटा एनर्जी चेंज है केते ना सर y किलोजूल द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पचारि फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करिवो आंसर बाहर करिवो एबे ही जेम तुम क्वेश्चन टा सॉल्व करो निजे करो कौन फॉर्मूला पड़िवो ना सर डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा एच बेटा केते देछि ना सर y एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन केते x माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो implies that activation energy of a backward reaction is equal to x minus y कौन आसीबो x minus y। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर अरे क्लियर बुझा पड़ुची करि परिबो रे हे परिबो तो आगो जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन at room temperature the reaction between NO and O2 to give NO2 is fast while that of a carbon monoxide and O2 is slow it is due to देखो बढ़िया थियोरेटिकल क्वेश्चन टा देछि बेसी खाली क्वेश्चन टा लंबा कर देछि नले एथरा किछि सॉल्व करिया नै टिके लॉजिकल क्वेश्चन टिके दिमाग लगले आराम रे बेटा सॉल्व कर दियो। क्वेश्चन देला at room temperature the reaction between NO and O2 gives NO2 NO और O2 मिसी करी बेटा NO2 बनौछंती एटा गोटे फर्स्ट रिएक्शन एटा हला गोटे फर्स्ट रिएक्शन CO and O2 is slow जले कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन नेउछनी हला CO2 बनौछ एटा हला स्लो रिएक्शन से कहा था ए जो रिएक्शन टा एटा हला फर्स्ट रिएक्शन ए जो रिएक्शन टा एटा हला स्लो रिएक्शन एटा हला फर्स्ट रिएक्शन एटा हला स्लो रिएक्शन माने ये फटाफट होची ये धीरे धीरे होची। इट इज ड्यू टू कारण कौन से कहता कहीं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिते ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करुचे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाऊँ एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करुचे कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊँ किंतु ये ऊपर रिएक्शन टा फर्स्ट रिएक्शन बहुत फटाफट होची किंतु तल रिएक्शन टा बेटा स्लो रिएक्शन ये बहुत धीरे धीरे होची यार कारण कौन यार कारण कौन प्रथम बेटा देजी ऑप्शन CO इज स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ NO कार्बन मोनोऑक्साइड टा छोटो साइज बेटा रिएक्शन जो आसे स्पीड बा रेट ऑफ रिएक्शन साइज ऊपर किसी डिपेंड करे ना तापर देला कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस एथा किसी फरक माने एथुर तो किसी जायस नहीं पॉइजनस हो जाओ जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज लेस देन एतो हां बेटा गोटे रिएक्शन जदी स्लो बा फास्ट आमे पहुंचे तले सेठी एक्टिवेशन एनर्जी रो इफेक्ट अछि गोटे रिएक्शन रो जदी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हाई जे कोन सेटा केमिकल रिएक्शन जदी सेथिरे एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कोन आसिला एक्टिवेशन एनर्जी हाई पळे आसिला ता माने बहुत अधिका एक्टिवेशन एनर्जी सेथिरे अछि ता माने बहुत अधिका एक्टिवेशन एनर्जी तले से केस रे सेठी की अमाउंट रो एनर्जी देला पर जे की रिएक्शन होबो ना बुझुद ना नहीं जार माने मु कहा कथा धरिनियो मु तुमको डाकिबी कि चलो बाजार जिया तमे को सर मते किछि पैसा देले मु जिबि न जिबि ता माने तुमको एक्टिव करिया पे मते किछि पैसा दवा पड़ुछि तम मु बजरे केते टका ना सर 10 टका रे गुपचुप खा देले जिबि
तमाम तुम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम तुम आराम से 10 टका देवी चलला रिएक्शन है कि धरने तुम देख सर मतलब 1000 टका देले मुझे जी ना तो बेटा से केस 1000 टका मुझे देवी एक्सटर्नल एनर्जी खर्च करी 1000 टका बहुत अधिका तो मुझे ना थाऊ तार रिएक्शन हम ना तो जो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई आसे से केस रिएक्शन टा कौन हो स्लो आसो जदि एक्टिवेशन एनर्जी लो आसो से केस बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी तो आराम कोट ना कोट टी एनर्जी मिल जाए आराम कोट ना कोट एनर्जी मिलगला तो रिएक्शन टा कौन हो फर्स्ट रिएक्शन हो रिएक्शन टा कौन हो फर्स्ट फटाफट चलो बुझा पड़ी अरे बुझा पड़ी तो गोटे रिएक्शन स्लो आउट रिएक्शन फास्ट केते हम ना डिपेंड करिवो तार एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर जदि गोटे रिएक्शन रो एक्टिवेशन एनर्जी गोटे हाई आसिला जदि गोटे रिएक्शन रो एक्टिवेशन एनर्जी कोन आसिला हाई आसिला ताले से रिएक्शन टा जो आसिबो दैट इज स्लो रिएक्शन कारण सेतिकी अमाउंट रो हाई अमाउंट रो एनर्जी देला पर जाई कि से रिएक्शन टा स्टार्ट हो तो से रिएक्शन टा फटाफट जेहेतु होउनी आमे ताको स्लो करिबा किंतु जदि गोटे एक्टिवेशन एनर्जी लो अछि तामाने जस्ट टिके एनर्जी पाइले से रिएक्शन स्टार्ट हो जाउछ जस्ट टिके दी एनर्जी पाइले से रिएक्शन स्टार्ट हो जाउछ तामाने फटाफट रिएक्शन हो बेटा तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट रिएक्शन तो ये जो थर्ड ऑप्शन देला एटा बेटा करेक्ट ऑप्शन आसीबो कि आज्ञा एटा स्लो सेटा फास्ट काहे कि मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ बुझिले तो एक्टिवेशन एनर्जी जार कम से फास्ट रिएक्शन जार एक्टिवेशन एनर्जी अधिका से स्लो रिएक्शन ये गोटे परफेक्ट आंसर आसला ये जो कहला पॉइजनस हो गला स्मॉल साइज हो गला सेगुड़ा बेटा एथरु किसी फरक पड़ोनी किए पॉइजनस किए छोट साइज किए बड़ साइज से बेटा रिएक्शन रेट उपर बेसी किसी फरक पड़े ना ओके बुझा पड़ला रे क्लियर है कि क्लियर ओके देख नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो फॉर ए रिएक्शन in which case the activation energy of a forward and reverse reaction are equal देखो बढ़िया क्वेश्चन फॉर ए रिएक्शन इन which case the activation energy of a forward and backward reaction are equal को केस रे फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड रिएक्शन रो एक्टिवेशन एनर्जी समान आसी तो बेटा मु तुमको एबे ही पढ़ेली कि सर डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सी कहूँ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड हम ता माने ये जहाँ ये सया ता माने इनडायरेक्टली डेल्टा एच बेटा केते हो जिवो जीरो हो जिवो इनडायरेक्टली डेल्टा एच केते हो जिवो जीरो हो जिवो तो बेटा इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो ताहाले से केस रे एटा तो जीरो होला ताले एटा हो जिवो केते एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू सिवो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड खत्म तो मत क्वेश्चन देथिला फॉर ए रिएक्शन इन व्हिच केस ना सर जतबेले डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो ता माने सेटा ना एंडोथर्मिक रिएक्शन ना होची सेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेतरे ना हीट अब्जॉर्ब होची ना सेतरे हीट लिबरेट होची माने थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन जदि हेतबो ताले से केस रे फॉरवर्ड रिएक्शन पे एक्टिवेशन एनर्जी जहा बैकवर्ड रिएक्शन पे एक्टिवेशन एनर्जी मध्य सेया हमें फार्मूला कोन पढ़ितले डेल्टा इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फाइनल माइनस सॉरी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड तो बेटा आमे कहूँ जे फॉरवर्ड जति बैकवर्ड से तार ये माइनस इक्वल टू जीरो हो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो जब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो ओबियसली एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इक्वल टू कौन हो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बुझे कि तो कौ कंडीशन रे से हमको पचारि कि एमती कौ कंडीशन अच्छी जो थे फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हो सर जो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन आस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देला फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एन endothermic reaction where delta H represents enthalpy of a reaction ध्यान दिए सही concept ऊपर बेटा बेस क्वेश्चन सही concept ऊपर को लेकरी आ गोटे क्वेश्चन देला फॉर एन endothermic reaction where delta H represents enthalpy of a reaction in kilojoule per mole है कि endothermic reaction delta H रा बेटा endothermic reaction रो enthalpy the minimum value for energy of activation will be केते the minimum value for energy of activation will be तो से कहूँ जे energy of activation जो आसबो तार minimum value टा केते आसे energy of activation रो minimum value टा केते आसे ऑप्शन देला less than delta h 0 more than delta h equal to delta h तो बेटा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें नबा
ये है हमर एंडोथर्मिक रिएक्शन पई ग्राफ देखो ध्यान दियो बुझे लगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा एटा हला हमर रिएक्टेंट एटा हला हमर प्रोडक्ट रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट भीतर जो एनर्जी डिफरेंस आसे एटा हला रिएक्टेंट रो एनर्जी एटा हला रिएक्टेंट रो एनर्जी एवं एटा हला तमरो प्रोडक्ट रो एनर्जी आंको भीतर जो एनर्जी डिफरेंस आसे दैट इज बेटा तमरो पॉजिटिव बुझे लगे अच्छा तापर ध्यान दियो ये हला मोर ट्रांजिशन स्टेट बनया पे जति के एनर्जी दरकार थ्रेशोल्ड एनर्जी नेक्स्ट बेटा तमरो एटा हला एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा ये हला तमरो थ्रेशोल्ड एनर्जी एवं ये हला एवरेज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी रू एवरेज एनर्जी माइनस कले थ्रेशोल्ड एनर्जी रू एवरेज एनर्जी माइनस करिबा तल दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन ओके ओके अच्छा बर्तमान ये ग्राफ तो आम ऑलरेडी आगुरी बनई किंतु क्वेश्चन रे हमको कौन क्वेश्चन देइछि ध्यान दे क्वेश्चन रे कौन पचार क्वेश्चन रे पचार फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन where delta H represents the enthalpy of reaction very good the minimum value of energy of activation तो बेटा जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अच्छी तार मिनिमम वैल्यू टा केते हबो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन केते तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रो मिनिमम वैल्यू टा केते तो बेटा ये जो रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट यार भीतर एनर्जी डिफरेंस डेल्टा एच एटा हला तमरो एक्टिवेशन एनर्जी तमर चाहिए ए टाइप रो भी ग्राफ जाई परि थांता ग्राफ टा चाहिए एमितिया भी जाई परि थांता ग्राफ टा चाहिए एमितिया भी जाई परि थांता बा एमितिया भी जाई परि थांता ए टाइप भी ग्राफ पॉसिबल थांता भाई रिएक्टेंट एठी प्रोडक्ट एठी मेन डिफरेंस कोतरा आस्तांता ट्रांजिशन स्टेट रे डिफरेंट आस्तांता तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बर्तन एति कुछ बर्तन एति की जीवो बर्तन एति की जीवो बर्तन एति की जीवो तले एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम आसी आसी करी केते आसी परिवो ना सर आसी आसी करी डेल्टा एच रो बराबर हे परिवो बुझले कि तो मिनिमम केते आसी बेटा ना डेल्टा एच बा डेल्टा एच रो टिके ना गो अधिक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी रो वैल्यू ये हला डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी रो वैल्यू तमरो एति तो जहां बेले डेल्टा एच ठारू कोन टिके आसीबो अधिका आसीबो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच मोर देन डेल्टा एच जीरो लेस देन डेल्टा एच ठारू तो लेस देन हबर नहीं जीरो तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हबा ही नहीं तो ऑप्शन ए दिटो आसीबो तो बेटा एथरे बहुत कंफ्यूजिंग आसे केते जण कहंती रिकॉर्डेड ना बेटा मु अछि लाइव रिकॉर्ड ये लाइव चली देखो इक्वल टू डेल्टा हां मु एटा आगुरु रिकॉर्डिंग कला बेले ऑलरेडी भाबितिल जे पिला एटा के रिकॉर्डिंग विल रिकॉर्डेड बोली कहबो तने से हिसाब रे मु ओटा मझरे कहि देबी कि ना ना एटा रिकॉर्डेड न एटा लाइव देखो तो एक केस रे बेटा देखो तो डेल्टा एच जो अछि डेल्टा एच ठारू एक्टिवेशन एनर्जी तमर जेमि देले कोन अछि अधिक डेल्टा एच ति एक्टिवेशन एनर्जी तमर जेमि देले तातो कोन अछि अधिक तो मोर देन डेल्टा एच आंसर केतरा बही रे बेटा केतरा जागा रे मध्ये विभिन्न प्रकार वेबसाइट रे मध्ये कोन करिछि ना इक्वल टू डेल्टा एच लिखुछि तो यार जो आंसर आसे कंफ्यूजिंग मिनिमम पचार देछि ना पचार मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी केते आसो तो एक्टिवेशन एनर्जी कमी 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 ए डेल्टा एच रो पाखा पाखी तो इक्वल टू डेल्टा एच बोली मानने जस्ट टिके तातर अधिका बोली हम मानुचे तेनु मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर देन डेल्टा एच तो ए जिंस टिके मने रखियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो नेक्स्ट क्वेश्चन दला बेटा द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 कैलोरी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इट्स बैकवर्ड रिएक्शन इज कोन आंसर the energy of activation of a forward reaction is 50 calorie the energy of activation of a backward reaction is equal to 50 calorie greater than 50 calorie less than 50 calorie either greater or less than 50 calorie either greater or less than 50 calorie कौन हबो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा देला फॉरवर्ड रिएक्शन रो एक्टिवेशन एनर्जी देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मते पचारची
द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन केते तो बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस डेल्टा एच बुझे लगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन रो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी केते 50 माइनस डेल्टा एच तो बेटा डेल्टा एच रो वैल्यू जदि पॉजिटिव रे आसीबो ताले 50 माइनस 5 कि माइनस 4 कि किछ गोटे हबो कि माइनस 10 डेल्टा एच जो वैल्यू आसीबो डेल्टा एच पुणी दी प्रकार आसीपारे ना या तो डेल्टा एच पॉजिटिव आसीपारे नहले डेल्टा एच नेगेटिव आसीपारे यदि डेल्टा एच पॉजिटिव रे आसीला ताले ए वैल्यूटा 50 माइनस 5 कि माइनस 10 तामाने 50 रु कमी जिवो यदि डेल्टा एच नेगेटिव आसीला ताले धरो माइनस 5 तो माइनस माइनस 5 माने प्लस हो गला तामाने एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन कोन आसीबो अधिका पळे आसीबो तेणु फॉरवर्ड रिएक्शन यदि एक्टिवेशन एनर्जी पूरा 50 कैलोरी बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी किछि भी आसीपारे 50 रु अधिक आसीपारे 50 रु कम भी आसीपारे आइदर ग्रेटर और लेस देन 50 कैलोरी ऑप्शन 2 बेटा ना ग्रेटर देन 50 कैलोरी ना ग्रेटर भी आसीपारिबो लेस भी आसीपारिबो काहे कि ना जदि डेल्टा एच रो वैल्यू तमरो नेगेटिव आसीला ताहाले ग्रेटर आसीबो किंतु डेल्टा एच जदि वैल्यू पॉजिटिव पळे आसीला ताहाले बेटा कोन आसीबो कम पळे आसीबो ठीक अछि तो आंसर एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा एटा आसीबो कोन ना आइदर ग्रेटर और लेस देन 50 किलो कैलोरी आइदर ग्रेटर और लेस देन 50 किलो कैलोरी बुझियला कि क्लियर होला रे शर्मा हाँ बेटा को डाउट पचारिया कथा कोन प्रवेश कोरे हाँ राजा को डाउट को एटा क्लियर होला कि आंसर केमती आसला आइदर ग्रेटर और लेस देन पळे आसला बुझि पालटी मेन कथा बेटा मु कहा कथा फॉरवर्ड रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी 50 आसला बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी केते आसबो ना आमे जानि डेल्टा इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच तो डेल्टा एच रो वैल्यू बेटा किछि भी परबो डेल्टा एच रो वैल्यू 0 होई पारे डेल्टा एच रो वैल्यू बेटा होछ तमर कोन होई पारे ना पॉजिटिव आसी पारे डेल्टा एच रो वैल्यू नेगेटिव आसी पारे यदि डेल्टा एच रो वैल्यू बेटा 0 होई जिवो ताहले एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इक्वल टू आसी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड यदि डेल्टा एच रो वैल्यू यदि पॉजिटिव आसीला ताहले बेटा ताहले आसीबो कोन ना लेस देन हिजबो यदि नेगेटिव आसीला ताहले ग्रेटर देन हिजबो तो आंसर किछि पॉसिबल लिखियो तो आइदर ग्रेटर और लेस देन 50 किलो कैलोरी बुझले कि ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक पढ़िबा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन आसे रेट ऑफ रिएक्शन उपरे टेम्परेचर रो कोन इफेक्ट पड़िबो रेट ऑफ रिएक्शन उपरे टेम्परेचर रो कोन इफेक्ट पड़िबो देखो बेटा जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन जदि हमें नौचे से केमिकल रिएक्शन जदि हमें टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े जे कोनोसी केमिकल रिएक्शन तो जे कोनोसी केमिकल रिएक्शन तुम नियो तार टेम्परेचर बढ़ेबो टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े एवं एक्सपेरिमेंट करके देखा गला कि जदि आम जेकोसी गोटे केमिकल रिएक्शन रो टेम्परेचर पाखापाखि 10 डिग्री सेल्सियस बा 10 केल्विन बढ़ाऊँ जेकोसी गोटे केमिकल रिएक्शन रो टेम्परेचर जदि आम 10 डिग्री सेल्सियस बा 10 केल्विन बढ़ाऊे ताहले रेट ऑफ रिएक्शन या तो 2 गुणा हो जाउची नहले रेट ऑफ रिएक्शन या तो 3 गुणा हो जाउची किछि रिएक्शन केस रे किछिटा एमिति केमिकल रिएक्शन होची जो थरे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कले रिएक्शन रो रेट टा डबल हो जाए किछिटा जगह रिएक्शन रो रेट टा ट्रिपल हो जाए ये जो डबल हो जाए बा ट्रिपल हो जाए ताकू कहा जाए से रिएक्शन रो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ताकू कहा जाए से रिएक्शन रो टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोन ना सर जेकोसी गोटे केमिकल रिएक्शन आम नबा यदि से केमिकल रिएक्शन रो टेम्परेचर आम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करबा बा आम 10 केल्विन राइज करबा ताले से केमिकल रिएक्शन रो रेट टा केते गुणा बढ़िबो 2 गुणा बढ़िबो ना सर 3 गुणा बढ़िबो जेतिकी गुणा बढ़िबो जेतिकी टाइम्स बेटा रेट बढ़े सेटा कहा जाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट जनरली बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो वैल्यू 2 आसे नहले 3 आसे जे वर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सर आपण कहउछन जे टेम्परेचर बढ़ेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो कारण देख बेटा यदि तुम टेम्परेचर बढ़ेबो
टेम्परेचर बढ़ेले मॉलिक्यूल गुड़ाकर एनर्जी बढ़िबो टेम्परेचर जो दब ताने इनडायरेक्टली हीट एनर्जी दल जो से एनर्जी मॉलिक्यूल गुड़ा पाइबे तो मॉलिक्यूल मानकर एनर्जी बढ़िबो हाँ कि ना सर हाँ मॉलिक्यूल गुड़ाकर एनर्जी बढ़िबो जो मॉलिक्यूल गुड़ाक आगुरु पासिव थिले सेमाने एनर्जी पाइकरी सेथुरु किछि भी मॉलिक्यूल कोथरे कन्वर्ट हो जिवे रे ना सर एक्टिव मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हो जिवे ता माने नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोन हबो बढ़िबो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोन हबो बढ़िबो आगुरु धरने एक्टिव मॉलिक्यूल 100 रु मात्र 10टा थिले वर्तमान 100 रु धरने 50टा मॉलिक्यूल एक्टिव हेई गले तेणु तुम टेम्परेचर जितेबाला बढ़ाऊच नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बेटा इनक्रीज होचंती नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इनक्रीज होचंती ता सहित बेटा तुम टेम्परेचर बढ़ेबो आगुरु जतिकी कोलिजन होतला एबे ताटू अधिक नंबर ऑफ कोलिजन आछबो कारण एनर्जी बढ़ी गला मॉलिक्यूल गुडाकर रैंडमनेस बढ़ी जिवो मन इच्छा आहुरी कोलिजन करिवे तो आगुरु धरनियो पर सेकंड रे 50,000 कोलिजन होतला टेम्परेचर बढ़िला पर सेकंड रे 2 लाख कोलिजन नै पर तो नंबर ऑफ कोलिजन जदि बढ़िला ताले से केस रे इफेक्टिव कोलिजन होबार भी चांसेस कोन अछि बढ़ी जिवो बा हेड ऑन कोलिजन रो चांसेस भी कोन हबो बढ़ी जिवो तेनु टेम्परेचर बढ़ेले दीटा जिंस होछि टेम्परेचर बढ़ेले आगुरु जेतिकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी थिला एबे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़िला ता सहित आगुरु जेतिकी एक्टिव मॉलिक्यूल थिले एबे सेमानकर मध्ये नंबर बढ़ला नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स मध्ये इनक्रीज हेई गला नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स मध्ये इनक्रीज हेई गला बुझी पारलो कि तेणु करी बेटा जिनस मन रखा दरकार कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बा एंडोथर्मिक जे कोनोसी रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जा होछु तमे दे टेम्परेचर बढ़ेबो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेबो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीजेस दस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टेम्परेचर बढ़ेले बेटा कोन हबो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ी जिवे आगुरु जेतिकिटा एक्टिव मॉलिक्यूल थिले वर्तमान सेमानकर नंबर बेटा इंक्रीज हो गला यदि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ी गला तो ऑब्वियसली मु कहबी जे सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी गला एवं एक्सपेरिमेंटली हमें डाटा फाइंड आउट करिचे कि जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बेटा जो अच्छी पाखापाखि बेटा केते गुणा बढ़ी जाउची ना 2 गुणा रु 3 गुणा पर्यंत रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होउची तो जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये केते बढ़े ना 2 रु 3 गुणा बढ़े रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स नेक्स्ट बेटा हमर आसला टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये जिनस विषय एबे ही जस्ट मु कहतली टेम्परेचर कोएफिशिएंट होची कोन ना जतबेला हम 10 डिग्री सेल्सियस बा 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करबा गोटे केमिकल रिएक्शन जो अछि तार रेट ता या तो 2 गुणा बढ़िबो ना 3 गुणा बढ़िबो से जो केते गुणा बढ़ुची केते टाइम्स रे मल्टीपल होची सेटा को बेटा कहंती टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोन ना सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट हला रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन of a chemical reaction at two different temperature differing by 10 degree celsius दीटा अलग अलग टेम्परेचर रे आमे रेट ऑफ रिएक्शन जो रेशियो नेबा ताले दैट इज कॉल्ड एज ए टेम्परेचर कोएफिशिएंट धर मु रेट ऑफ रिएक्शन नेली t डिग्री सेल्सियस रे पुनी बाहर कली t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस रे सेतबेले रेट ऑफ रिएक्शन एवं t डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन जो रेशियो आसीबो दैट इज बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन रो रेशियो नै परबी बा मु चाहिए रेट कांस्टेंट रो मध्ये रेशियो नै पारिबी बा मु चाहिए बेटा कोन करि परबी रेट कांस्टेंट रो रेशियो नै परबी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो जेमते कि मु एटलेली k एट t डिग्री सेल्सियस पुनी k एट t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस सेमानकर बेटा रेशियो नेबी मोर जो वैल्यूटा बाहरिबो दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो जनरली बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो वैल्यू 2 आसे नहले 3 आसे बुझेला तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन at two different temperature differing by 10 degree celsius by 10 kelvin differing by 10 degree celsius by 10 kelvin बुझेला ये हला बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेक्स्ट ये गोटे फॉर्मूला मन रखियो ये गोटे फॉर्मूला मु कहि दोछि आको मन रखियो एई फॉर्मूला देखो ध्यान
आमु बेटा कौन कर परीक्षा रे क्वेश्चन देथिबो कि आज्ञा एतिक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाला रेट ऑफ रिएक्शन केते गुणा हला को 4 गुणा हबो कि 5 गुणा हबो कि 10 गुणा हबो सेगुडा एक्सप्लेन कर। तो मन रखिए बेटा R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10। R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10। बुझले वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला याकू बेटा मन रखिबो याकू बेस करिकरी क्वेश्चन मध्यम हमर एग्जाम रे पचारि याकू बेस करिकरी विभिन्न प्रकार रो क्वेश्चन मध्य हमर एग्जाम रे पचारि बुझला। तो R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10। temperature coefficient to the power delta T by 10। ओके क्लियर हला। देखो ध्यान दे क्वेश्चन बेटा केमती परीक्षा आसबो देखो क्वेश्चन देला इफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन at 27 degree Celsius is R then calculate the rate of chemical reaction at 127 degree Celsius। देखो बेटा तो टेम्परेचर T1 मते के देछि इनिशियली बेटा टेम्परेचर मो जो देला टेम्परेचर T1 हला केते ना 27 डिग्री सेल्सियस सेतबेले R1 हला R टेम्परेचर T2 मते देला 127 डिग्री सेल्सियस सेतबेले मते रेट ऑफ रिएक्शन 50। ओबवियसली बेटा टेम्परेचर देले मु बढ़ेबी मोर रेट ऑफ रिएक्शन कोन हबो इनक्रीज हबो टेम्परेचर बढ़ेले कोन हबो रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज हबो। तो फार्मूला बेटा R1 सॉरी फार्मूला हो कोन ना सर R2 by R1 एबो ठीक लिखिबी हाँ ठीक है R2 by R1 फॉर्मूला बेटा R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10। कौन दला the rate of a chemical reaction is 27 degree Celsius is R 27 degree Celsius रे rate of reaction लगते R calculate the rate of that chemical reaction at 127 degree Celsius if its temperature coefficient is equal to धन्य temperature coefficient लगते। तो बेटा implies that हमारा फॉर्मूला आसला R2 by R1 equal to temperature coefficient 2 to the power delta T हला 127 माइनस 27 बाई 10। तो बेटा 2 to the power 100 बाई 10 2 to the power 10 2 to the power 10 2 to the power 10 माने केते 1024 1024। तो बेटा जी implies that R2 is equal to R1 into 1024 तो R into 1024। तो इनिशियली जति की रेट ऑफ रिएक्शन थिला तार केते गुणा हे जिवो रेट ऑफ रिएक्शन 1024 गुणा हे जिवो तबे तमे 27 डिग्री सेल्सियस रु टेम्परेचर बढ़ेई करी कोठी पहुंच जिवो 127 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची। क्लियर हलो बुझा पड़ला अरे बुझी पड़ला हला। तो मु देथिला टेम्परेचर T1 बेटा 27 डिग्री सेल्सियस रे रेट ऑफ रिएक्शन अछि R 127 डिग्री सेल्सियस रे रेट ऑफ रिएक्शन केते। तो फार्मूला मन रखिबो R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10। तो R2 by R1 equal to temperature coefficient 2 delta T by 10 तो delta T बार कर दो by 10 सरला वैल्यू पकेबो आंसर बात। क्लियर हलो रे अरे क्लियर होछो बुझि पारलो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आराम रे कर से भलिया क्वेश्चन बेटा निजे ट्राई करो। रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 2.5 into 10 to the power -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। टेम्परेचर बेटा T1 देला केते ना 40 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन से टाइम रे धरने R1 2.5 into 10 to the power -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए T2 बेटा के देछि सर 90 डिग्री सेल्सियस से टाइम रे रेट ऑफ रिएक्शन केते टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा हला केते ना T टेम्परेचर कोएफिशिएंट में देछि केते तो बेटा जी R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10। R2 हे गला केते बेटा बाहर करिवि R2 by R1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा केते 3 डेल्टा T माने T2 - T1 90 - 40
डिवाइडेड बाय बेटा 10 तो ये है 350/10 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5 केते आसो 3 3 9 3 27 30 27 इंटू 3 3 7 21 एक 2 3 2 6 2 8 81 81 3 3 के 3 3 8 24 243 240 ठीक है 240 तो R2 by R1 equal to 240 so implies that R2 is equal to R1 into 243 R1 बेटा केते ना सर R1 जो आपन को आसला 2.5 into 10 to the power minus 5 into 240 तो सॉल्व करियो आंसर ओके सिंपल फॉर्मूला बेटा गोटे हमर मन रखिबो R2 by R1 is equal to temperature coefficient to the power delta T by 10 temperature coefficient to the power delta T by 10 R2 by R1 equal to temperature coefficient to the power delta T by 10 ये फॉर्मूला मन रखिबो हमर ए टाइप रो जत्ते क्वेश्चन आसीबो आराम रे बेटा सॉल्व हो क्लियर होचो बुझा पड़ची अरे क्लियर ओके ठीक अछि आगो जीवा नेक्स्ट बेटा हमर आसीबो आर्हेनियस इक्वेशन जो आसे ये रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर भीतर गोटे रिलेशनशिप दी बुझले कि रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर भीतर रिलेशनशिप बेटा k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea अपॉन r k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea अपॉन r k टा बेटा रेट कांस्टेंट एटा हला आर्हेनियस कांस्टेंट बा फ्रीक्वेंसी फैक्टर जोटा कोनती कोलिजन फ्रीक्वेंसी हुए फ्रीक्वेंसी फैक्टर टी तो हला एक्सपोनेंशियल पावर e बेटा एक्टिवेशन एनर्जी r हला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट t हला तमरा टेम्परेचर तुमको डायरेक्ट ए फार्मूला घोसी मन रखे अछि यार समति किछि डेरिवेशन तमर नाही डायरेक्ट फार्मूला बेटा k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea अपॉन r a e टू द पावर माइनस ea अपॉन r so arrhenius derived a mathematical expression to give a quantitative relationship between rate constant and temperature रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर भीतर बेटा रिलेशनशिप जो है ताको आर्हेनियस देथिले इक्वेशन फॉर्म रे कोन इक्वेशन ना सर k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ea बाय r k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea बाय r a e टू द पावर माइनस ea बाय r k बेटा हला रेट कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन t टा हला टेम्परेचर केल्विन रे निया जाए e टा हला एक्सपोनेंशियल फंक्शन r हला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट e हला तमरा एक्टिवेशन एनर्जी a हला तमरा फ्रीक्वेंसी फैक्टर बा आर्हेनियस ओके बेटा ए जो आर्हेनियस इक्वेशन आसेला एथुरा हमरो ग्राफ रो भी क्वेश्चन आसे एवं एथुर न्यूमेरिकल मध्ये क्वेश्चन आसे तो हमें सेतारु केमिति कोन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसे देखो ध्यान दे हमर जो इक्वेशन आसेला k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea बाय r नहीं याको जदि मु लॉग नहीं जिबे टेकिंग लॉगारिथम ऑन बोथ साइड लॉगारिथम ऑन बोथ साइड्स दीपट साइड रे बेटा जदि लॉगारिथम निया जाए ताले आसीबो ln k इज इक्वल टू ln a into e टू द पावर माइनस ea बाय r तो बेटा जी ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ea बाय r बेटा ln a into b इक्वल टू केते ln a प्लस ln a b ln a into b माने ln a प्लस ln b तो बेटा a into तले ln a प्लस तो कहना तो implies that ln k is equal to ln a minus ea by rt into ln e रो जो वैल्यू आसे दैट इज इक्वल टू केते आसे ना 1 तो बेटा ये कटि जीवो हमर फाइनल इक्वेशन आसीबो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea डिवाइडेड बाय r ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय r ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय r क्लियर बुझा पड़ला रे
अरे बुझा पड़ला। तो ln k इज इक्वल टू बाहरला ln a माइनस ए बाई ओके। अच्छा तो एथुर बेटा हमको गोटे परीक्षा रे ग्राफ आस ध्यान दे हमको पचारिबो ln k एवं 1/t भितरे ग्राफ ln k वर्सेस 1/t रो ln k देखो हमर जो इक्वेशन अछि इक्वेशन रे बेटा कोन अछि ना सर इक्वेशन अछि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e a बाई r इंटू 1/t ln k इक्वल टू ln a माइनस e a बाई r। तो मु ln k टा को बेटा कोठी नै छी ना सर y एक्सिस रे एवं 1/t टा को कोठी नै छी ना सर x एक्सिस रे बुझले कि एटा मु नै छी आपनकर y एक्सिस रे एटा बेटा x एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन मते देखा जाउची कहा बलिया ना सर ये देखा जाउची स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये कहा बलिया देखा जाउची स्ट्रेट लाइन इक्वेशन टाइप रो देखा जाउची। हेलो सर हेलो बेटा बुझले कि देखो तो ये आसला y इज इक्वल टू mx प्लस c रे इक्वेशन y एक्सिस रे मु कहा को नै छी ना सर ln k x एक्सिस रे मु कहा को नै छी ना सर 1/t तो मोर c जो आसीबो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दैट इज ln a इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बेटा केते आसीबो ना सर ln a एवं मोर जो स्लोप अछि मोर जो स्लोप अछि बेटा स्लोप m रो वैल्यू केते आसीबो ना सर माइनस ई ए अपॉन आर स्लोप बेटा एठी नेगेटिव आसीबो तो स्लोप नेगेटिव माने ग्राफ ता तळु आसीबो स्लोप नेगेटिव माने ग्राफ ता ए टाइप रो तळु आसीबो तो एठी स्लोप m इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर। तो ये ग्राफ रो मध्य बेटा क्वेश्चन आसे परीक्षा रे तुमको ए टाइप रो ग्राफ देथिबो तुमको स्लोप देथिबो पचारथबो एक्टिवेशन एनर्जी के ना स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर माइनस साइन बेटा खाली स्लोप टा कोन अछि ए टाइप रो क्लॉकवाइज आछि बोले यदि एंटी क्लॉकवाइज आछना पॉजिटिव आछता बुझे लगी बुझि परछो। तो ये बेटा आसीबो एक्टिवेशन एनर्जी रो ग्राफ तेणु जदि आमे ln k एवं 1/t ln k वर्सेस 1/t भितरे जदि गोटे ग्राफ टाणुचे तार जो स्लोप आसे बेटा से स्लोप रो आमे कोन करि परिबा एक्टिवेशन एनर्जी बाहर करि परिबा से स्लोप रो आमे कोन करि परिबा एक्टिवेशन एनर्जी बाहर करि परिबा। नॉट अंडरस्टैंड प्लीज रिपीट। अच्छा हो तले देखो बेटा ध्यान दे देखो म आउथर कहूँ मते कोन पचारिबो ना ग्राफ पचारे हमर इक्वेशन बेटा आमे डेरिवेशन कर देले इक्वेशन होची कोन ना सर ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर। तो बेटा मते कोन करबो ना परीक्षा रे क्वेश्चन ए भलिया पचारिबो कि सर ln k एवं 1/t भितरे ग्राफ केनते तो बेटा ln k एवं 1/t रे मते ग्राफ पचारिबो ठीक अछि। तो मते बनियार अछि अंक भितरे रिलेशन कोन तो बेटा मु एठी बाहर करिछि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t ए बाई आर टी को ए बाई आर 1/t अलग कर दिले ln k टा को मु कोथरे नै छी ना सर y एक्सिस 1/t टा बेटा मु कोठी नै छी ना सर x एक्सिस तो बेटा ये इक्वेशन कहा बोला देखा जाउची ना सर ये y इज इक्वल टू mx प्लस c रे इक्वेशन देखा जाउची ये इक्वेशन टा कहा बोला देखा जाउची ना सर ये y इज इक्वल टू mx प्लस c रो इक्वेशन टाइप रो देखा जाउची y इक्वल टू mx प्लस y एक्सिस रे बेटा ln के x एक्सिस रे हमने ले कहा को ना 1/t ताले इंटरसेप्ट न y एक्सिस केते हेजबो ना सर ln इंटरसेप्ट न y एक्सिस हला c रो वैल्यू ln एवं मोर स्लोप कहार बराबर हेजबो ना सर स्लोप m इज इक्वल टू आसीबो माइनस ई ए बाई आर तो बेटा ए टाइप रो तमरो ग्राफ आसीबो नेगेटिव स्लोप माने ए टाइप रो आसीबो स्लोप m रो वैल्यू आसीबो ना सर माइनस ई ए अपॉन आर स्लोप नेगेटिव माने ग्राफ तोला स्लोप पॉजिटिव हेतिले ग्राफ बेटा कोडे थांदा एमती उपुरिया जाय थांदा नेगेटिव माने ए टाइप रो तोलवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जे जाय थांदा ताले पॉजिटिव एठी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बुझेला
क्लियर हलो ग्राफ बुझी पारलो अरे बुझीला ग्राफ ग्राफ बुझीला ओके नेक्स्ट तो ये तो गला बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ln के आ 1/t रो ग्राफ ln के वर्सेस 1/t रो एटा ना अच्छा जदि आमे इक्वेशन जो लिखिचे ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाय r हमर बेटा जो इक्वेशन एटी अछि ln k इक्वल टू ln a माइनस ea बाय r आमे जानि छे टेम्परेचर बदलले रेट कांस्टेंट बदले रेट कांस्टेंट जो आसे ये बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करे रेट कांस्टेंट केवल कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सर रेट कांस्टेंट केवल डिपेंड करिवो आपनकर कहा ऊपर रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट कहा ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे तो जदि मोटी टेम्परेचर T1 नेबी तले रेट कांस्टेंट आसीबो K1 टेम्परेचर T2 नेले रेट कांस्टेंट केते आसीबो ना K2 तो मु सेही जिंसट लिखिची कि आट टेम्परेचर T1 मोर एठी ln K1 इक्वल टू ln A माइनस ea by r T1 सेंद टेम्परेचर T2 रे ln K2 इक्वल टू ln A माइनस ea by r T2 मु वर्तमान कोन करछु बेटा इक्वेशन 2 रु इक्वेशन 1 को माइनस कर दू इक्वेशन 2 रु इक्वेशन 1 तो ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू आसीबो ln A माइनस ea by RT2 माइनस ln A माइनस माइनस प्लस हे जो बेटा ea by RT1 ln A बेटा एठी कैंसिल आउट हे जिवो हां कि ना ना ln A बेटा कोन हेगला कैंसिल आउट हे गेला तो ये हे जिवो ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln K2 by K1 ln K2 by K1 is equal to EA divided by RT1 minus EA divided by RT2 ln को मु बेटा log रे कन्वर्ट कर दे परिबी 2.303 log K2 by K1 is equal to EA by R कॉमन पड़ेला 1/T1 minus 1/T2 2.303 log K2 by K1 is equals to EA upon R 1/T1 minus 1/T2 EA upon R 1/T1 minus 1/T2 बुझेला कि तो बेटा जी एठी मोर फार्मूला पळे आसीबो implies that log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 बेटा एठी गुळे आसीबो 2.303 R 1/T1 minus 1/T2 log K2 by K1 is equals to EA divided by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2 ठीक है तो ये है हमारा फाइनल फार्मूला ये फार्मूला बेटा आमे कौन कैलकुलेशन कर परिबा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन करी परिबा ये जो फार्मूला आसला एथु बेटा आमे कौन कैलकुलेशन कर परिबा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन कर परिबा इजी जिंस आराम रे बहुत इजी फार्मूला तुमको देथियो बेटा टेम्परेचर T1 रे केल्विन रेट कांस्टेंट एति कि टेम्परेचर T2 रे रेट कांस्टेंट एति कि तुमको एक्टिवेशन एनर्जी पचा बुझले कि फार्मूला रे वैल्यू पुट अप कले आंसर बाहर करिवो तो तुमको फार्मूला घोसी मन रखियार अछि कि log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2 1/T1 minus 1/T2 ओके क्लियर देखो नेक्स्ट ये बेटा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट रो क्वेश्चन ऑलरेडी देखो बेटा ध्यान दियो क्वेश्चन कौन दला एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आर रिलेटेड बाय एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट एवं टेम्परेचर को रिलेशनशिप द्वारा तमरो रिलेटेड अछि माने ठीक रिलेशनशिप ता पचास ln K2 by K1 is equal to minus EA by R 1/T2 plus ln K2 by K1 is equal to EA by R 1/T1 minus 1/T2 ln K2 by सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा देखो सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी हम बाहर कर जाए ln K2 by K1 is equal to EA by R तो कॉमन ले गेले 1/T1 minus 1/T2 देखो ये ऑप्शन नहीं दे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ln K2 by K1 is equals to EA by R whole into 1/T1 minus 1/T2 ठीक है जी
एबे ही हमें जस्ट रिविजन कले ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो ध्यान दियो। क्वेश्चन रे देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। को स्टेटमेंट बेटा आर्हेनियस इक्वेशन हिसाब रे करेक्ट कहलो कौन देला ना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी गुड। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस exponentially with increase in temperature. rate constant decreases exponentially with increase in temperature. rate constant जो आसिबो decreases exponentially with increase in temperature. rate of reaction decreases with decrease in activation energy. rate of reaction decreases with decrease ना बेटा activation energy कमिले rate of reaction बढ़िबो तो ये तो हेगला भूल। rate constant decreases exponentially with increase in temperature। k is equal to a e to the power minus ea by r। rate constant decreases exponentially with increase in temperature। temperature बढ़िले टेम्परेचर बढ़ेले रेट कांस्टेंट बढ़िबो ना इटार इनवर्सली प्रोपोर्शनल जे पूरा नेगेटिव साइन भी अछि। नेगेटिव साइन भी एठो अछि ना नहीं। टेम्परेचर तो मतलब बढ़ेबो रेट कांस्टेंट बेटा कोन हबो एटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जे कोनो नेगेटिव साइन भी अछि। एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ेले रेट कांस्टेंट बढ़े तमे टेम्परेचर बढ़ेले रेट कांस्टेंट बेटा बढ़िबो तला रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस ना डिक्रीजेस थोड़ी एटा इंक्रीजेस हो ना। तो कोटा ठीक ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन बी ठीक ए एंड बी बेटा तुम करेक्ट आसी ऑप्शन ए एंड बी तुम जो आसबे करेक्ट आसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t हेल्प्स टू कैलकुलेट। log k वर्सेस 1/t log k वर्सेस 1/t रो बेटा प्लॉट कौन करिवो k कागो आसीबो एबे हम कहउतले बेटा कि सर ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e a बाई r इंटू 1/t। एबे हमें यार ग्राफ बनैतिले किंतु से हमको ln k देनी से हमको देछि log k तो बेटा जी आपको log रे कन्वर्ट करो 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस e a बाई r इंटू 1/t। तो बेटा 2.303 कॉमन नहीं जी log k इक्वल टू log a माइनस e a अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। ये आसो मोर बेटा इक्वेशन log k एवं 1/t भितर। तो बेटा जब हमें ग्राफ बनेबा ग्राफ जदि हमें बनेबा हमको ए टाइप रो ग्राफ मिलिबो log k जो निया ध्यान दियो log k बेटा मु कोथरे नेबी ना y एक्सिस रे x एक्सिस रे काहु नेबी 1/t ये जो c प्लस nx। तो y एक्सिस रे बेटा मु काहु नेबी log k वर्सेस कोन 1/t। तो बेटा आगो आसीबो c इंटरसेप्ट न y एक्सिस c तो y एक्सिस रे इंटरसेप्ट बेटा log a। स्लोप जो बेटा आसिला m स्लोप m रो वैल्यू केते आसीबो स्लोप m रो वैल्यू आसीबो माइनस e a बाई 2.303 r। स्लोप जो अछि a में दैट इज इक्वल टू केते आसीबो ना सर स्लोप m इज इक्वल टू केते माइनस k डिवाइडेड बाई 2.303 r माइनस k डिवाइडेड बाई 2.303 r। तो मते से पचारला द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t हेल्प्स टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब बेटा स्लोप रु तमे चाहिले कोन कर परिबो सॉरी माइनस k नो माइनस e a बाई 2.303 r। तो बेटा स्लोप रु तमे कोन कैलकुलेशन कर परिबो ना सर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेशन हे परिबो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन हे परिबो ना एटा कैलकुलेशन log a रो वैल्यू मिल जोटा इंटरसेप्ट रु तमे log a पाई परिबो
तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तुम कैलकुलेशन कर परिबो टास्क तुम कोन कर परिबो ना ए रो वैल्यू मध्ये कैलकुलेशन कर परिबो as well as the frequency factor माने कोन ए frequency factor माने कोन ए तो तुमको बेटा log k वर्सेस 1/t रो ग्राफ log k वर्सेस 1/t log k वर्सेस 1/t रो स्लोप रु तो मिल जिवो कोन ना एक्टिवेशन एनर्जी एवं इंटरसेप्ट रु तो मिल जिवो log a बुझले कि तुम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए भी कैलकुलेशन कर परिबो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए मध्ये तुम कैलकुलेशन करि परिबो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए मध्ये तुम कैलकुलेशन करि परिबो बुझले कि तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान दियो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन रे फॉर ए सर्टेन गैसियस रिएक्शन राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एटी बेटा हमको एक्टिवेशन एनर्जी पचारला कि आज्ञा गोटे रिएक्शन थिला जो थे 25 डिग्री सेल्सियस रु टेम्परेचर बढ़ेकरी करागला 35 डिग्री सेल्सियस जहाँ द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गला रेट ऑफ रिएक्शन कौन है डबल हो गला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम जाने बेटा log k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t तो बेटा से कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन डबल माने रेट कांस्टेंट भी केते हितो डबल ताले k2 बाई k1 केते हिजो ना log 2 k2 बाई k1 केते हिजो log 2 कारण k1 जति थिला k2 तर डबल हे गेला तो तांको रेशियो रा केते 2 हिजो EA डिवाइडेड बाई 2.303 r 1/t1 25 डिग्री सेल्सियस बेटा 25 डिग्री सेल्सियस माने केते t1 केते आसीबो T1 is equal to 273 plus 25 298 Kelvin T2 is equal to 273 plus 35 308 Kelvin ओके तो एतक जिनस तुमको मन रखियार अछि तो ये बेटा आसीबो 1/t1 298 1/t2 308 log 2 रा वैल्यू बेटा केते 0.30 EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 308 माइनस 298 इंटू 308 ओके तो बेटा मत पचार एक्टिवेशन एनर्जी केते तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 0.30 2.303 R इतना भी मल्टीप्लाई हो बोधे 298 इंटू 308 308 रू 298 बोले 10 डिवाइडेड बाई 10 ठीक होगा आंसर तो 0.30 इंटू 2.30 0.30 इंटू 2.30 तो मल्टीप्लाई कले केते हिजो 0.69 0.693 यार 298 308 बाई 10 फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ये जो बेटा 0.693 तो 0.693 यार 298 इंटू 308 इंटू r बाई 10 है सिंपल फॉर्मूला रे वैल्यू पुट अप कले आराम रे बेटा ये तुम सॉल्व कर परियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो ए टाइप रो क्वेश्चन तुमरो परीक्षा रे आसुची ए भलिया क्वेश्चन ही तुमको प्रैक्टिस करवा निहाती दरकार क्लियर हेलो बुझा पड़ला रे आगो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एते की वैल्यू ऑफ EA फॉर रिएक्शन इक्वल टू केते चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर आंसर तो बेटा ln k ध्यान दियो एठी कोन करछ ना ln k आ 1/t रो ग्राफ बनै छै ऑलरेडी बेटा ए ग्राफ हमें बनै छै एठी हमें नौथले ln k एवं एठी हमें नौथले 1/t तो बेटा जो ग्राफ हमर बनिथिला हमर एई टाइप रो ग्राफ बनिथिला मन पका ये ग्राफ थिला एई टाइप रो एठी थिला हमर ओटा स्लोप m इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन r एवं एटा आसला ln मन बुझी एबे ही जस्ट बेटा तुमको ग्राफ बनैथिली परा देखो ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT
ln k आउ 1/t रो जो ग्राफ थिला से जो स्लोप आसला स्लोप इज इक्वल टू -EA अपॉन r स्लोप इज इक्वल टू -EA अपॉन r। तो बर्तमान हमको क्वेश्चन बेटा से ग्राफ को बेस करके ही पचार क्वेश्चन हमको से ग्राफ रू ही बेस करके पचार कौन पचार ध्यान दियो पड़ाला देखो क्वेश्चन बेटा पचार कि द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप बेटा मत ऑलरेडी दे देछि वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के तो स्लोप इज इक्वल टू -EA इंटू आर तो बेटा स्लोप जो आसबो स्लोप इज इक्वल टू -EA अपॉन आर ऑलरेडी स्लोप वैल्यू केते देछि ना सर स्लोप ऑफ एति इक्वल टू -5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -EA अपॉन आर तो implies that EA equal to minus minus cancel out होगा EA equal to 5 into 10 to the power 3 into बेटा हमर आसबो R तो 5 into 10 to the power 3 R ही गला केते ना सर R is equal to 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स बुझे लगी एवं एटा आपण करथिला केते ना केल्विन तो वर्तमान आपणकर केल्विन इनवर्स केल्विन कैंसल आउट हो गला ये हो 8 पाखापाखि 8 पंचा 40 पाखापाखि 41 10 टू द पावर 3 किलो जूल आसो तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर 41.5 8.314 को आम 5 रे मल्टीप्लाई करिया बेटा 5 8 40 ये होची 0.3 तो 0.5 खंड हम 41.5 ये हो गला केते 10 टू द पावर 3 टा जो आसला सेटा जूल थिला किलो जूल हो गला 10 टू द पावर 3 टा कोथरे कन्वर्ट हो किलो जूल रे कन्वर्ट हो ओके एटा एतिक आसीबो एटा आसीबो 41.5 into 10 to the power 3 जूल 41.5 किलो जूल क्लियर तो ये स्लोप रू बेटा क्वेश्चन आसुची बुझले कि तो ये ग्राफ बेटा इंपोर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन आर्हेनियस इक्वेशन ये प्रत्येक जिनस जी मु ग्राफ करेलानी सबू बेटा ग्राफ तुमको मन रखा पड़े प्रत्येक ग्राफ को मन रखिबो थरे थरे निजे बनइबो तार स्लोप केते बाहरची इंटरसेप्ट केते बाहरची एगुडा प्रैक्टिस करियो परीक्षा रे क्वेश्चन आसले जस्ट यदि ग्राफ तुम बेटा ठीक रे बनदलो तुमरो जानो 50% क्वेश्चन रा आंसर सॉल्व हो गला तापर बेटा तुम आराम रे बेटा माने जहां वैल्यू देथो ता पके करी आंसर पाई जाई पारे क्लियर हो चरे बुझा पड़ची ओके नेक्स्ट फॉर द decomposition of N2O5 it is given that 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 activation energy equal to E गोटे रिएक्शन देला बेटा N2O5 भांगिला 2N2O5 भांगिला बनेला 4NO2 plus O2 एक्टिवेशन एनर्जी हला E सेटा कहला जे N2O5 gives 2NO2 plus half O2 एक्टिवेशन एनर्जी कोन हो माने एठी रिएक्शन रे 2 मल्टीप्लाई हेतला एठी 2 टा को डिवाइड कर देला एक्टिवेशन एनर्जी रे कोन हो तो बेटा इनिशियली ये जो रिएक्शन थिला एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन और नेचर ऊपर डिपेंड कर तमे सेतरे 2 मल्टीप्लाई करो 5 मल्टीप्लाई सेतरु जाय से एक्टिवेशन एनर्जी नुहे जे 2 मल्टीप्लाई कर देले स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्टिवेशन डबल हो जाय एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट जो आसे तार नेचर ऊपर डिपेंड कर भाई को रिएक्टेंट ना आगे N2O5 तो N2O5 जो अछि तार नेचर ऊपर डिपेंड करिवो 2 5 6 मल्टीप्लाई करले किछि फरक पड़िबो नाही ये गोटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बुझिउ छै ना नहीं तेना एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ तला शेयर रहिबो एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ तला शेयर रहिबो E डैश इज इक्वल टू किछि भी चेंजेस आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कहा ऊपर डिपेंड कर टेम्परेचर नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कहा ऊपर डिपेंड करिवो कहा ऊपर डिपेंड करिवो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवो नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऊपर डिपेंड करिवो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऊपर डिपेंड करिवो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करिवो कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना सर नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऊपर डिपेंड करिवो कहा ऊपर नेचर को मॉलिक्यूल तमे नेचर तार नेचर कोन ता ऊपर बेटा एक्टिवेशन एनर्जी तमरो डिपेंड करिवो क्लियर हो छ ठीक अछि अरे ठीक अछि इजी क्वेश्चन बेटा किछि कार डाउट रहले कि कहारो कोठी एनीवन कुह ठीक रे
क्लियर आगो जीवा तो ये रिएक्टिंग स्पीसीज नेचर उपर डिपेंड कला 2 3 5 मल्टीप्लाई कले किसी फरक पड़ो नहीं से क्वेश्चन को आउट बन थ्योरेटिकल नेक्स्ट व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बेटा तुम बढ़ेल कौटू ना 20 डिग्री सेल्सियस रु 35 डिग्री सेल्सियस कर देखो T1 जो थिला 20 डिग्री सेल्सियस तो 20 प्लस 273 तो दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन T2 जो आसीबो 35 डिग्री सेल्सियस 35 प्लस 273 तो ये केते आसीबो 5 3 8 308 केल्विन ओके 35 परा 5 3 8 7 3 10 लगा ठीक अच्छे तो इनिशियल तुम के बेटा 293 केल्विन थिला 293 केल्विन रु टेम्परेचर तुम बढ़ी केते गला ना सर बढ़ी गला 308 केल्विन केते गला 308 केल्विन हो गला व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इफ द रेट डबल्स रेट बेटा केते गला डबल ता माने K2 by K1 इज इक्वल टू हला 2 रेट ऑफ रिएक्शन डबल है रेट कांस्टेंट भी डबल ता माने K2 by K1 केते आसीबो 2 तो बेटा हमर जो इक्वेशन थाए log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 तो ये तो गला K2 by K1 वाला 2 EA divided by 2.303 R जगह 8.314 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स 8.314 वैल्यू बचो T1 जगह बेटा 293 T2 जगह 300 केते बची 308 T2 is equal to 308 केल्विन ओके ये हला दिस log 2 बेटा 0.30 EA divided by 2.303 8.314 308 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 293 गुणन 308 तो बेटा जी EA इज इक्वल टू 0.30 2.303 8.314 293 308 डिवाइडेड बाई 308 रो बेटा 293 गले 15 ताको सॉल्व करो जहाँ आंसर बाहर हो देखो केते आंसर बाहर तो देख लो केते बाहर 0.30 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 15 34,558.29 जूल 34.55 किलो 34.55 किलो एटा 34.7 ओके ठीक अच्छे क्लियर है रे एटा हमें 0.30 नहीं चाहिए एटा 0.3020 समथिंग आसे सेमती एटा 8.314 और टिके अधिक आसीबो सो सब मल्टीप्लाई करले परफेक्ट 34.6 बाहर जी 34.7 से आंसर देछि ओके करि परिबा ए टाइप रो क्वेश्चन किछ नहीं बेटा फार्मूला हमें जानि छे log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 फार्मूला रे केवल वैल्यू पुट अप कले हमरा आंसर पड़े ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जेतले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से डिकम्पोज करिवो कोन हबो
some energy is absorbed, some energy is released, no energy change, कौन सी प्रकार energy change हबो ना, both 1 and 2 कौन हबो आंसर। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेटा जो आसे ये हूँ ट्रांजिशन स्टेट, सब तो हाईली एनर्जी स्टेट, ये तले भांगिबो प्रोडक्ट दबो, प्रोडक्ट रे एनर्जी सब बेटा कम आसीबो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रे एनर्जी सब तो अधिक आसे, ता माने तले ये भांगिबो किछि ना किछि एनर्जी कोन करिवो लॉस करिवो, तो सम एनर्जी इज रिलीव्ड, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भांगिले किछरा एनर्जी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन दला फॉर ए रिएक्शन activation energy is equal to 0, activation energy is equal to 0, rate constant at 200 Kelvin is ATP, rate constant at 400 Kelvin will be K। अच्छा तो बेटा जी log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अच्छा तो बेटा जी मत कहला जे log for a reaction activation energy equal to 0, the rate constant at 200 Kelvin, ता माने T1 बेटा केते देछि ना 200 Kelvin, सेते बेले रेट कांस्टेंट हला K1 1.6 into 10 to the power 16 second inverse, रेट कांस्टेंट at 400 Kelvin केते 400 Kelvin जते बेले हेजिवो T2 बेटा 400 Kelvin, सेते बेले रेट कांस्टेंट रो मते वैल्यू पचार K2 मते पचार, तो बेटा जी मु जानि छी log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2, मते देला जे एक्टिवेशन एनर्जी is equal to 0, तो बेटा ये तो हे गेला 0 0 by समथिंग 0 मल्टीप्लाई हले पर 0, तो ये टोटल पर हे गेला 0, तो इंप्लाइज दैट log K2 minus log K1 is equal to 0, तो बेटा जी log K2 is equal to log K1, तो implies that K2 is equal to आसीबो K1, ता जदि एक्टिवेशन एनर्जी 0 ताले बेटा 200 केल्विन रे जेति की रेट कांस्टेंट 400 केल्विन रे भी रेट कांस्टेंट सेति K2 is equal to K1 1.6 into 10 to the power 6 जहा तला एबे से ही रहबो 1.6 into 10 to the power 6, रेट कांस्टेंट रो वैल्यू रे किछि भी चेंजेस आसीबो नाही, रेट कांस्टेंट रो वैल्यू रे किछि भी चेंजेस आसीबो नाही, बुझा पड़ला। अरे बुझी पारलो ना बुझी पारला ना, बढ़िया क्वेश्चन एटा, क्लियर हले ये क्वेश्चन, क्लियर हलो तो ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम तो एथरक नीट रे माने केते क्वेश्चन पड़छि माने जो माने पुळे मैच द कॉलम, माने मैच द कॉलम पूरा भरी दितला ए वर्ष क्वेश्चन, देखो कोन क्वेश्चन अछि बेटा, स्लोप ऑफ ln k वर्सेस 1 by t, स्लोप ऑफ ln k वर्सेस 1 by t, स्लोप बेटा केते मिले EA upon r, एटा बेटा कहार बराबर हबो s रो बराबर हबो, एटा s रो बराबर हबो, एटा s, तापर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, बीटा बेटा r रो बराबर हबो, एटा s b हे गेला r, फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, केते मॉलिक्यूल पाखरे ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी रो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन, एटा हे जो बेटा एटा EA by RT, नहीं डेल्टा H फॉरवर्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ये बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा एटा कहार बराबर होला, ए हैला तमरो एस रो बराबर, एटा हैला एस रो बराबर, बी हे गेला थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रे आर रो बराबर, सी सी इज इक्वल टू पी रो बराबर, डी डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, डी हैला क्यू रो बराबर, तो बेटा तमरो एटी सेकंड ऑप्शन टा राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन टा तमरो राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन जो असला दैट इज द राइट आंसर, स्लोप ऑफ ln k वर्सेस 1 by t, एटा तो यहाँ से तो बराबर होला नहीं कि, तापर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एटा तो एक्टिवेशन एनर्जी रो बराबर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन एटा बेटा, केते मॉलिक्यूल पाखरे अधिका माने
एनर्जी अच्छी एज कंपेयर टू होती कौन थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर बुझे। अच्छा डेल्टा एच फॉरवर्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओके ये सब जिन ऑलरेडी पढ़े खाली आमको मैच द कॉलम करार तो सेकेंड ऑप्शन आम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट गोटे आम टॉपिक आसला बोल्जमान मैक्सवेल बोल्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखो एथुरु बेसी क्वेश्चन एते आसेनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही जहाँ पॉसिबल एथुरु जहाँ भी क्वेश्चन पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉसिबल ध्यान दे आग भलसे ग्राफटा बुझ बुझिले बेटा एथुरु जहाँ जहाँ तुम क्वेश्चन आसो तुम आराम से कर मैक्सवेल बोल्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कौन इनिशियल टेम्परेचर T1 रे बेटा ग्राफ आम बनाऊे ए टाइप ग्राफ अच्छे एपट मुझे काइनेटिक एनर्जी एपट बेटा नहीं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एपट मुझे कौन नहीं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देख बेटा पर्टिकुलर गोटे टेम्परेचर T1 टेम्परेचर रे ये है काइनेटिक एनर्जी धर ये काइनेटिक एनर्जी 10 जूल 20 जूल 30 जूल 50 जूल 60 जूल 70 जूल 80 जूल ए टाइप ये है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबुठु मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पाखे केते एनर्जी अच्छी ना सर 30 जूल रो एनर्जी अच्छी तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो अच्छा T1 टेम्परेचर रे सेमानक पाखे एनर्जी जो आसो ये 30 पाखापाखि ही एनर्जी आसो तुम कह सर बहुत हाई अमाउंट एनर्जी 70-80 जूल एनर्जी बेटा बहुत कम फ्रैक्शन पाखे अच्छे ये बहुत कम फ्रैक्शन मॉलिक्यूल पाखे 70-80 तुम कह बहुत कम 10 जूल खंडे 10 जूल 15 जूल भी बहुत कम फ्रैक्शन मान अच्छे ता माने बेटा मु कहूँ जे ये हूँ मिडिल क्लास लोक मैक्सिमम लोक होती मिडिल क्लास जो मान पाखे मझी मझिया एनर्जी अच्छे अति हाई अमाउंट एनर्जी भी बहुत कम मॉलिक्यूल पाखे अच्छे अति लो अमाउंट एनर्जी भी बहुत कम मॉलिक्यूल पाखे अच्छे मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखे जो एनर्जी अच्छी सी बेटा ये मझी मझिया एनर्जीटा अच्छे आपको कहते मोस्ट प्रोबाबल एनर्जी मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो देख मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पाखे यही एनर्जी 30 जूल रु 40 जूल भीतर अच्छी आपको कहते मोस्ट प्रोबाबल एनर्जी मु कौन कली ना टेम्परेचर बढ़ेदेवी बर्तमान बेटा मु कौन कली टेम्परेचर को इनक्रीज करदेवी इनिशियली टेम्परेचर T1 थिला बर्तमान टेम्परेचर बढ़े 10 डिग्री सेल्सियस इनक्रीज कर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तो ये जो ग्राफटा बर्तमान एमती थिला ग्राफटा टिके स्टीपनेस कमी गला फ्लैट हो गला ग्राफ आगे स्टीप होता बर्तमान ग्राफटा टिके फ्लैट हो गला माने कौन ना बर्तमान तुम देख यही जो 30 जूल एनर्जी था आगुरी बहुत लोक पाखे बर्तमान से एनर्जी बहुत लोक पाखे एनर्जी कमीगला उल्टी बेसी लोक कौन है ना एपट को ढाई आइले बेसी लोक कौन है ना एपट को पलि आस ग्राफ जो स्टीप होने यही तक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कौटी पलि आसे ना सर एठी पलि आसे ताने आगुरी बहुत गुड़े मॉलिक्यूल पाखे जो एनर्जी थिला सी मझी मझिया एनर्जी थिला बहुत गुड़े मॉलिक्यूल पाखे जो एनर्जी थिला आगुरी बहुत गुड़े मॉलिक्यूल पाखे एनर्जी यही जो एतक मॉलिक्यूल थिले बा मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पाखे एनर्जी बेटा ये मझी मझिया एनर्जी थिला ना सबुठु कम एनर्जी थिला ना सबुठु अधिक एनर्जी थिला टेम्परेचर बढ़ेला खुण कौन होची ना यही जो फ्रैक्शन गुड़ाक थिले से मॉलिक्यूल गुड़ाक बर्तमान किछि किछि कौन हले अधिका एनर्जी गेन करले सेमानकर काइनेटिक एनर्जी गोटा बढ़िला तो एठी देख ग्राफ रे आगुरु मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एतिकी मॉलिक्यूल पाखे थिला बर्तमान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ग्राफ तले एमती स्टीप हेकी बढ़िला ग्राफटा तले होची कौन सॉरी फ्लैट हेकी एमती गला एते देखो एतक अधिका मॉलिक्यूल पळे आसिले एही तक पाखे बर्तमान आहुरी अधिका एनर्जी पळे आसिला माने आगुरु मैक्सिमम एनर्जी केवल धरनियंतु 100 जन पाखे थिला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केवल केते जन पाखे थिला 100 जन पाखे थिला टेम्परेचर बढ़िया जो एपटू किसी मॉलिक्यूल पळे आसिले एक्स्ट्रा धरनिय 50 टा मॉलिक्यूल ऐड हो गले जो मन पाखे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पळे आसिला तो दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल at T plus 10 डिग्री सेल्सियस किथिटा एडिशनल मॉलिक्यूल पळे आसिले जो मान पाखे बर्तमान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल अच्छे जो मान पाखे बर्तमान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल अच्छे जो मान पाखे बर्तमान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल अच्छे तो ये जो गोटे बेटा बाउंड्री अच्छी यहाँ बैरियर अच्छी यहीटा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो मान पाखे धरनी यहाँ 10 जूल
एटा ला 20 जूल, एटा ला 30 जूल, एटा ला 40 जूल, एटा ला 50 जूल, एटा ला 60 जूल, एटा ला 70 जूल, एटा ला 80 जूल। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखरे बेटा एनर्जी जो थिला ये 60 भितर ही अछन। मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखरे 60 भितर ही अछन। किछिटा मॉलिक्यूल मात्र एतिकी मॉलिक्यूल थिले जो मानन पाखरे एनर्जी 60 रु अधिक थिला, जो मानन पाखरे एनर्जी 60 रु अधिक, तो एतिकी मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हेकि थिले, मात्र एतिकी मॉलिक्यूल तांको जीवन रे कोन हेकि थिले एक्टिवेटेड हेकि थिले। जेतल तमे टेम्परेचर बढ़ेइल, टेम्परेचर बढ़िया द्वारा कोन हला ना ग्राफ टा टिके फ्लैट हे गला। तो एतक जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आसिले एमानकर भी वर्तमान एक्टिवेशन हेई गला, एमाने भी एक्टिवेट माने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थरो अधिक अमाउंट रो एनर्जी आंक पाखरे भी अवेलेबल हे गला। वर्तमान ये भी आगु जाईकरी केमिकल रिएक्शन शो करेबे। तेणु करी आमे देखिबा टेम्परेचर बढ़ेले कोन होची ना सर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ुची। टेम्परेचर बढ़ेले कोन होची ना सर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ुची। आगुरु जेतिकी मॉलिक्यूल थिले वर्तमान ताटरो अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पड़ी आसिले। बुझेला ये ना देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कौन हला चारिटा ऑप्शन रे चित्र बाछा पड़ो। द फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। कौन हम आंसर कौन हम बेटा? बढ़िया क्वेश्चन प्राय पिला एथरे कंफ्यूजन हो। बढ़िया क्वेश्चन कौन एथे देला ना द फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। देखो बेटा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी माने मैक्सिमम मॉलिक्यूल पाखरे को एनर्जी ना सर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल पाखरे एतिकी काइनेटिक एनर्जी। तो आगुरु जो काइनेटिक एनर्जी थिला एतिकी मॉलिक्यूल पाखरे थिला। टेम्परेचर बढ़ेला खुणु एतक मॉलिक्यूल बेटा पळेले सेपुटू ताले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो अछि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो अछि से बढ़िला ना कमिला ना द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कारण किछि मॉलिक्यूल पाखरे तो एक्टिवेशन एनर्जी अधिक मॉलिक्यूल हिजबो ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ना मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। तो बेटा आगुरु मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी केते थिला ना सर देखो आगुरु जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थिला वर्तमान मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक आगुरु मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एतिकी वर्तमान मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बेटा एतिकी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़िला काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू बढ़िबो किंतु फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो थिले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी रे सेमानकर वैल्यूटा कमिबो। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। तो बेटा आंसर आसीबो ए एंड सी। ए एंड सी आर करेक्ट। ए एंड सी आर ए करेक्ट। ए एंड सी आर ए करेक्ट। तो ये प्राय पिला एथरे कंफ्यूजन होती याकू भल से बुझिबार अछि। ये ग्राफ टा बेटा सबुठ इंपोर्टेंट तमे सीधा सीधा मन रखिबो। तो बेटा जेतेबेले टेम्परेचर बढ़ेबा ग्राफ टा कोन हबो ना फ्लैट हे जिवो। तो एठी केतरा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल पळे आसीबे एउठू मॉलिक्यूल सेठी पळे। तो किछि मॉलिक्यूल जो माने मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी थला सेमानकर उल्टी एनर्जी बढ़ी करी एक्टिवेशन एनर्जी सेमाने एक्टिवेटेड हे जिवे। सेमाने जो एक्टिवेशन एनर्जी अधिक एनर्जी पाइले एक्टिवेटेड हे गेले। तो बेसी नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ी गेले रेट ऑफ रिएक्शन हमर कोन हबो बढ़ी जिवे। ओके नेक्स्ट बेटा हमर आसला इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होचंती बेटा गोटे फॉरेन रिएजेंट जो माने जनरली रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करंती नाही बा जदी भी रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवे सेमानकर कोनोसी कंसंट्रेशन चेंज हबो नाही। सेमानकर कोनोसी कंसंट्रेशन चेंज हबो नाही। बुझिले कि कैटलिस्ट गुडा के एक्चुअली कोन करंती बेटा जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी। केतरा कैटलिस्ट अछंती नेगेटिव कैटलिस्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन कमेबे किंतु जनरल टर्म रे जदि हम कैटलिस्ट कहू ताले पॉजिटिव कैटलिस्ट माने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को केमिति बढ़ाए ना से एक्टिवेशन एनर्जी को कमे दिए गोटे नुआ पाथ रे निजे जो पाथ रे रिएक्शन होतला से डिफरेंट पाथ रे पळेबे एवं से पाथ रे धरिनियो बेटा मु कहूछु जे तमे मेडिकल पाया पे चाहूछ नीट पाया पे चाहूछ तमे लाख 2 लाख टका खर्च करी पढ़ी परिबो कोथरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तमे मात्र 4-5 हजार देकी ऑनलाइन रे भी पढ़ी परिबो। तो तमे पाथ चेंज कर दलो सेठी तुमको बहुत हाई अमाउंट रो हाई एनर्जी देवा पड़थला जरा तमे देई पर नथलो एठी 4-5 हजार देलो आराम रे पढ़िलो। बुझले कि तो आम ये पाथ चेंज कर कैटालिस्ट कौन कर पाथ चेंज कर जहाँ द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी कमी जाए।
एक्टिवेशन एनर्जी कमी गला इनिशियली बेटा एक्टिवेशन एनर्जी एते थिला कैटलिस्ट प्रेजेंस रे एक्टिवेशन एनर्जी कमी गला तो रिएक्शन टा इजीली होई जिवो तो कैटलिस्ट रिएक्शन टा कैटलाइज करे केमिति ना बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ओके क्वेश्चन दला गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन कैटलिस्ट डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम तो बेटा ये इक्विलिब्रियम को लेकर क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट बेटा कौन करबा रेट ऑफ रिएक्शन को कौन करे चेंज करे तो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी चेंज करबा बैकवर्ड रिएक्शन को भी चेंज करबा तो इक्विलिब्रियम रे से किसी चेंजेस करबो नाही किंतु इक्विलिब्रियम को जल्दी नहीं आसी तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर कैटलिस्ट आसे इक्विलिब्रियम में किसी फर्क पड़ाएनी कैटलिस्ट डिक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम बुझले ये ठीक अछि किंतु केही का को एक्सप्लेन करू ना ये इक्विलिब्रियम रो क्वेश्चन ता पड़े सेटा इक्विलिब्रियम रे हम आउट पड़िया केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर मध्ये एटा हम आउट रे तो ये थिला हमरो केमिकल काइनेटिक्स रो जते प्रकार जिंस थिला सब जिंस बेटा पढै देली बुझले कि तुम एडा सब तुम प्रैक्टिस करियो डीपीपी बेटा तुमको ऐप रे मिल जिवो सेगुडा को जेमितिले सॉल्व कर बुझले कि जहाँ डाउट हो बेटा मते पचार ओके तो ये बेटा हमर थिला केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर हमर खत्म नेक्स्ट क्लास को बेटा हम नुवा चैप्टर स्टार्ट करियो ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच।